शिवराज पिया को देखते हुए उसकी पैर रब करते हुए किस करता है। पिया की शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। पिया दांतों तले जीभ दबाती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की मसाज करते हुए बोला, अंडरस्को यू आर रियली किलिंग मी पिया। और अगले ही पल शिवराज पिया को खींचते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया शॉक होती हुई वैसी ही बैठी रही। शिवराज और उसकी बॉडी एक दूसरे से टोटली टच कर रही थी। शिवराज पिया को हंग्रली किस करते हुए ग्राउल करता है। पिया मुंह खोलती हुई शिवराज को किस करती है। शिवराज पिया की मुंह में अपनी टाउन शव करते हुए अपने करीब और खींचता है। पिया मौन करती हुई शिवराज की बालों को मुट्ठी में करती हुई किस करती हुई सक करती है। दोनों जैसे एक दूसरे से जितने की नहीं एक दूसरे को प्यार देना चाह रहे थे। शिवराज एक हाथ से पिया की पीठ सहलाते हुए उसकी स्पाइन पर सेंसिटिव वे में उंगलियां फेरता रहा। पिया सिहरती हुई घुटनों के बल बैठती हुई शिवराज को किस करती है। शिवराज स्माइल करते हुए किसके बीच में बोला, अंडरस्को फियर्स हस्वेदाट। पिया स्माइल करती हुई शिवराज को देखती है और अगले ही पल उसके होठों को किस करती हुई सक करती है। शिवराज पिया की बालों को अच्छी तरह से पकड़ते हुए दूसरा हाथ उसके नेवल पर लाते हुए पेट की तरफ बढ़ाते हुए सहलाता है। उसकी हर टच पिया की स्टमक में हीट महसूस करवा रही थी। शिवराज पिया की बाल खींचते हुए उसके जॉलाइन पर किस करता है। पिया शिवराज की शोल्डर पर उंगली फेरते हुए उसके थोरात पर होंठ रखती है। शिवराज उसके वैसे करने से मौन करता है। पिया स्माइल करती हुई शिवराज की जॉलाइन किस करती हुई वापस उसके होठों को किस करती है। शिवराज पिया की वेस्ट नीड करते हुए धीरे धीरे उसके एक बॉसम को अपनी हाथों से नीड करता है। पिया अपने दोनों हाथों से शिवराज की पीठ और उसके एब्स पर उंगलियां फेरती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की गर्दन पर किस करते हुए सक करता है। पिया सिसकियां लेती हुई शिवराज की कंधे पर अपनी नाखून गिराती है। शिवराज पिया को सक करते हुए हिकीज देते हुए उसके शोल्डर ब्लेड पर बाइट करता है। शिव पिया मौन करती हुई धीमी आवाज में बोली तो शिवराज ग्राउल करते हुए उसकी बॉसम को पींच करता है। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उसे ये वाली फीलिंग अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस वजह से वो शिवराज से और कनेक्ट हो पा रही है। शिवराज अलग होते हुए पिया को देखता है। पिया की आंखों में आंसू देख शिवराज उसके गालों को अपनी हथेली में भरते हुए उसके फोरहेड से अपना सर टच करता है। शिवराज पिया की प्लम्पी लिप्स देखते हुए बोला, अंडरस्को लेट मी टेक योर पिया, लेट मी लव योर स्वेदाट, लेट मी अडोर यू। उसकी आवाज में पिया वो तड़प महसूस कर पा रही थी। पिया शिवराज की गाल पर हाथ रखते हुए स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी होठों को इस बार पूरी तरह पेशेंस के साथ किस करता है। शिवराज पिया को किस करते हुए उसके बालों को पूरी तरह से खोलते हुए उसे पानी से भीगाता है। शिवराज पिया को किस करते हुए उसे लटाते हुए उसका सर बाथटब के बाहर टॉवेल पर टिकता है। पिया तेज तेज सांस लेती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को एक नज़र देखता है। शिवराज उसे वैसे देख अपना कंट्रोल खोते हुए बोला, अंडरस्को फक यू आर ब्यूटीफुल पिया। कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया की गर्दन और कॉलरबोन पर अटैक करते हुए बाइट करता है। इस बार पिया शिवराज की उन आंखों में लस्ट और लव देख रही थी। पिया सर पीछे की तरफ करती हुई आंखें बंद करती हुई अपनी लोअर लिप बाइट करती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की क्लीवेज पर सक करते हुए एक हाथ उसके इनर थाई पर चलाता है। पिया शिवराज की वहां टच फील करती हुई प्लेजर फील करती है। शिवराज पिया की बॉसम को अपने मुंह में लेते हुए सक करता हुए दूसरी हाथ से उसकी फोर्ड पर सेंशुअली टच करता है। पिया शिवराज की बालों को कसकर पकड़ी हुई सिसकियां भरने लगती है। शिवराज पिया को देखते हुए रोज पेटल्स लेते हुए उसके शोल्डर पर रब करते हुए उसे टेस्ट करता है। अंडरस्को महामम माय फेवरेट डेजर्ट। पिया शिवराज की बात सुन उसे देखती हुई हंसती है। शिवराज पिया को देखते हुए अपने होंठ पर जीभ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाथटब से बाहर निकलते हुए रूम में आता है। रूम पूरा डिम लाइट था। शिवराज पिया को बेड पर वैसे ही लाते हुए लेटाता है। पिया शिवराज को रात की चांदनी में देखती हुई अपना चेहरा फेर लेती है। उसका गाल लाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। शिवराज अंधेरे में भी जैसे उसे ब्लश करते देख हंसते हुए बोला, अंडरस्को आई थॉट यू हेट ब्लशिंग स्वेदाट। पिया स्माइल करती हुई शिवराज को देखती हुई बोली, अंडरस्को शट अप एंड किस मी। शिवराज पिया की हाथों को इंटरवाइंड करते हुए ऊपर करते हुए उसके होठों को देखता है। अंडरस्को जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल डिवाउर यू इंच बाय इंच।
पिया कुछ कहने ही वाली थी कि शिवराज उसके मुंह में अपनी टांग शव करते हुए रफली किस करता है। शिवराज दूसरे हाथ से पिया की नेवल पर पींच करते हुए उसकी सॉफ्ट स्किन को जैसे याद करने की कोशिश करता है। पिया तो कर्ल करती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की पैरों के बीच आते हुए उसकी बॉसम पर होंठ चलाते हुए वेट किसेस देता है। पिया दोनों हाथ से पिलो कसकर भींचते हुए आंखें बंद कर लेती है। शिवराज पिया की पेट पर आते हुए किस करता है, फिर उसकी नेवेल पर। पिया वहां उसकी किस महसूस करती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्कोर शिव। शिवराज हंसते हुए पिया की इनर थाई पर सॉफ्ट किसेस छोड़ता है, अंडरस्कोर सोनीडी। शिवराज कहते हुए पिया की इनर फोल्ड पर किस करता है। पिया सिसकियां भरती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज नीचे आते हुए पिया की काल्व्स पर किस करता है, फिर उसकी टोस पर किस करते हुए उसकी एक एक उंगली को किस करते हुए सक करता है। शिवराज ऊपर आते हुए पिया की कॉलरबोन सक करते हुए उसे टेस्ट करता है। पिया को पसीने में लथपथ देख शिवराज स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्कोर जस्ट लेट इट गो स्वेदात। पिया सर पीछे करती हुई मौन करती हुई टोस कर्ल करती है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शिवराज पिया के चेहरे पर आते हुए उसकी नोज किस करता है, फिर उसकी लिप कॉर्नर पर, फिर उसकी ईयरलोब किस करते हुए सक करता है। पिया शिवराज को देखती हुई उसकी शोल्डर पर किस करती हुई उसके चेस्ट पर वेट किसेस देती हुई उसके बालों को मुट्ठी में भर लेती है। शिवराज पिया की गर्दन आगे से पकड़ते हुए उसे ऊपर खींचते हुए उसे किस करता है। पिया शिवराज की गर्दन में बाहें डालती हुई किस करती है। पूरे रूम में रोज पेटल्स, कैंडल्स के साथ उन दोनों की भी फ्रेग्रेंस थी जो पिया को सेफ और लव्ड फील करवा रही थी। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है। पिया थकी हुई नजरों से शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की गाल पर हाथ रखते हुए उसकी पलकों पर किस करता है, अंडरस्कोर स्लीप माय ब्यूटीफुल वाइफ। लास्ट पार्ट सुन पिया कंफ्यूज होती हुई शिवराज को देखती है, पर उसमें जरा भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। शिवराज पिया को अपनी बाहों में भरते हुए ब्लैंकेट लपेटते हुए उसकी टेम्पल पर किस करता है, अंडरस्कोर बी रेडी फॉर सरप्राइज वाइफ। कहते हुए शिवराज के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अंडरस्कोर इटली। सीरत नींद से होश में आती हुई चारों तरफ देखती है। पूरा रूम खाली था। सीरत अपने सर पर हाथ रखती हुई उठने की कोशिश करती है। सीरत बेड पर बैठती हुई चारों तरफ देखती है, अंडरस्कोर रिधान। सीरत वीकनेस फील करती हुई बेड से उठती हुई आगे बढ़ती तभी लड़खड़ाते हुए गिर पड़ती है। सीरत बेड पकड़ती हुई अपना सर पकड़ लेती है जो अभी भी भारी लग रहा था और दर्द उसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसे इतना पता था कि वो रिधान के पास तो नहीं है। सीरत आंखें झपकाती हुई हिम्मत करते हुए खड़ी होती है। तभी उसे सामने ट्रे में मेडिकल सिजर्स दिखती है। सीरत वो मेडिकल सिजर्स लेती हुई मुट्ठी में दबाते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। लकीली उस वक्त दरवाजा खुला हुआ था। हु है? सामने कॉरिडोर में 2 डिवाइडर थी। सीरत वॉल के सहारे दूसरे वाले साइड जाती है। सामने जाते हुए सीरत की नजरें बंद लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। सीरत अपने हाथ में सिजर्स मुट्ठी बनाए आगे बढ़ती है। वहां खड़ा एक आदमी सीरत को देखते हुए आगे कुछ कहता उससे पहले सीरत उसके मुंह पर हाथ रखती हुई उसके गर्दन में सिजर्स घुसा देती है। सीरत के दोनों हाथ, गाल और ड्रेस सब ब्लड से रंग जाती है। वो आदमी वहीं गिरते हुए मर जाता है। सीरत कांपते हुए उस आदमी को देखती है, फिर अपने हाथों को। उसने जिंदगी में अभी नहीं सोचा था कि वो भी बाकी की तरह किसी को अपने हाथों से चोट पहुंचाएगी। सीरत जोर जोर से हौंफते हुए सांस लेने की कोशिश करती हुई दरवाजे को देखती है। सीरत का सर चोट की वजह से फट रहा था। उसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगती है और फिर से पहले की तरह वो सब जैसे भूल रही थी। सीरत दरवाजे को खोलती हुई रिधान का नाम रखती है, अंडरस्कोर रिधान। रिधान, रिधान, री रिधान। सीरत दरवाजा खोलते हुए सामने देखती है। सामने एक बड़ी सी नीचे की तरफ स्टेयर्स जा रही थी। सीरत पीछे देखती हुई रिधान का नाम रखते हुए आगे देखती हुई नीचे उतरती है। रिधान, रिधान, सीरत कहती हुई नीचे बनी हुई डंजन में आती है। पूरा डंजन ब्लड की तरह स्मेल कर रहा था। सीरत अपने सर पर हाथ मारती हुई रिधान का नाम लिए आगे बढ़ती है। प्रिंसेस, आवाज सुनते ही सीरत चुप हो जाती है। सीरत कांपते हुए गर्दन घुमाए एक सेल की तरफ देखती है जहां से शायद कोई अंधेरे में खड़ा था। सीरत फिर से रिधान का नाम लेती हुई इधर उधर देखती है। सीरत, प्रिंसेस, व्हाट आर यू ओके? वो आवाज जेफ की थी जो सीरत इस बार पहचान जाती है। उसे जेफ का उसे विंडो से बाहर निकालना याद आता है।
अधिराज से उसे बचाते हुए जेफ का चेहरा उसके आंखों के सामने घूमती है। जेफ, सीरत चिखते हुए उस सेल की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल धड़ाम से पेट के बल वहीं गिर जाती है। सीरत, नो, डोंट। जेफ पैनिक करते हुए चिखते हुए सीरत को देखता है। सीरत सर उठाए सामने जेफ को देखती है जो चेयर से बंधा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेयर में इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी और उसके सर से खून बहते हुए सूख चुका था। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती हुई उठने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे कोई आते हुए बोला, ओ प्रिंसेस, यू रियली आर स्टबर्न, बैम्बिना। सीरत गर्दन घुमाए पीछे खड़े लूका को देखती है, फिर उसके बगल में खड़े एंड्रेस को। लूका स्माइल करते हुए सामने जेफ को देखते हुए बोला, आई शुड हैव डू इट अर्लियर। नाउ इज द टाइम टू टेक योर लॉयल्टी बैम्बिना। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी पैर रब करते हुए किस करता है। पिया की शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। पिया दांतों तले जीभ दबाती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की मसाज करते हुए बोला, यू आर रियली किलिंग मी पिया। और अगले ही पल शिवराज पिया को खींचते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया शॉक होती हुई वैसी ही बैठी रही। शिवराज और उसकी बॉडी एक दूसरे से टोटली टच कर रही थी। शिवराज पिया को हंग्रली किस करते हुए ग्राउल करता है। पिया मुंह खोलती हुई शिवराज को किस करती है। शिवराज पिया की मुंह में अपनी टाउन शव करते हुए अपने करीब और खींचता है। पिया मौन करती हुई शिवराज की बालों को मुट्ठी में करती हुई किस करती हुई सक करती है। दोनों जैसे एक दूसरे से जितने की नहीं एक दूसरे को प्यार देना चाह रहे थे। शिवराज एक हाथ से पिया की पीठ सहलाते हुए उसकी स्पाइन पर सेंसिटिव वे में उंगलियां फेरता रहा। पिया सिहरती हुई घुटनों के बल बैठती हुई शिवराज को किस करती है। शिवराज स्माइल करते हुए किसके बीच में बोला, फियर्स हस्वेदात। पिया स्माइल करती हुई शिवराज को देखती है और अगले ही पल उसके होठों को किस करती हुई सक करती है। शिवराज पिया की बालों को अच्छी तरह से पकड़ते हुए दूसरा हाथ उसके नेवल पर लाते हुए पेट की तरफ बढ़ाते हुए सहलाता है। उसकी हर टच पिया की स्टमक में हीट महसूस करवा रही थी। शिवराज पिया की बाल खींचते हुए उसके जॉलाइन पर किस करता है। पिया शिवराज की शोल्डर पर उंगली फेरते हुए उसके थोरात पर होंठ रखती है। शिवराज उसके वैसे करने से मौन करता है। पिया स्माइल करती हुई शिवराज की जॉलाइन किस करती हुई वापस उसके होठों को किस करती है। शिवराज पिया की वेस्ट नीड करते हुए धीरे धीरे उसके एक बॉसम को अपनी हाथों से नीड करता है। पिया अपने दोनों हाथों से शिवराज की पीठ और उसके एब्स पर उंगलियां फेरती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की गर्दन पर किस करते हुए सक करता है। पिया सिसकियां लेती हुई शिवराज की कंधे पर अपनी नाखून गिराती है। शिवराज पिया को सक करते हुए हिकीज देते हुए उसके शोल्डर ब्लेड पर बाइट करता है। शिव पिया मौन करती हुई धीमी आवाज में बोली तो शिवराज ग्राउल करते हुए उसकी बॉसम को पिंच करता है। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उसे ये वाली फीलिंग अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस वजह से वो शिवराज से और कनेक्ट हो पा रही है। शिवराज अलग होते हुए पिया को देखता है। पिया की आंखों में आंसू देख शिवराज उसके गालों को अपनी हथेली में भरते हुए उसके फोरहेड से अपना सर टच करता है। शिवराज पिया की प्लम्पी लिप्स देखते हुए बोला, लेट मी टेक योर पिया, लेट मी लव योर स्वेदात, लेट मी अडोर यू। उसकी आवाज में पिया वो तड़प महसूस कर पा रही थी। पिया शिवराज की गाल पर हाथ रखते हुए स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी होठों को इस बार पूरी तरह पेशेंस के साथ किस करता है। शिवराज पिया को किस करते हुए उसके बालों को पूरी तरह से खोलते हुए उसे पानी से भीगाता है। शिवराज पिया को किस करते हुए उसे लटाते हुए उसका सर बाथटब के बाहर टॉवेल पर टिकता है। पिया तेज तेज सांस लेती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को एक नज़र देखता है। शिवराज उसे वैसे देख अपना कंट्रोल खोते हुए बोला, फक यू आर ब्यूटिफुल पिया। कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया की गर्दन और कॉलरबोन पर अटैक करते हुए बाइट करता है। इस बार पिया शिवराज की उन आंखों में लस्ट और लव देख रही थी। पिया सर पीछे की तरफ करती हुई आंखें बंद करती हुई अपनी लोअर लिप बाइट करती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की क्लीवेज पर सक करते हुए एक हाथ उसके इनर थाई पर चलाता है। पिया शिवराज की वहां टच फील करती हुई प्लेजर फील करती है। शिवराज पिया की बॉसम को अपने मुंह में लेते हुए सक करता हुए दूसरी हाथ से उसकी फोर्ड पर सेंशुअली टच करता है। पिया शिवराज की बालों को कसकर पकड़ी हुई सिसकियां भरने लगती है।
शिवराज पिया को देखते हुए रोज पेटल्स लेते हुए उसके शोल्डर पर रब करते हुए उसे टेस्ट करता है अंडस्को महामम माय फेवरेट डेजर्ट। पिया शिवराज की बात सुन उसे देखती हुई हंसती है। शिवराज पिया को देखते हुए अपने होंठ पर जीभ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाथटब से बाहर निकलते हुए रूम में आता है। रूम पूरा डिम लाइट था। शिवराज पिया को बेड पर वैसे ही लाते हुए लेटाता है। पिया शिवराज को रात की चांदनी में देखती हुई अपना चेहरा फेर लेती है। उसका गाल लाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। शिवराज अंधेरे में भी जैसे उसे ब्लश करते देख हंसते हुए बोला अंडस्को आई थॉट यू हेट ब्लशिंग स्वेदाट। पिया स्माइल करती हुई शिवराज को देखती हुई बोली अंडस्को शट अप एंड किस मी। शिवराज पिया की हाथों को इंटरवाइंड करते हुए ऊपर करते हुए उसके होठों को देखता है अंडस्को जस्ट वेट एंड वॉच आई विल डिवाउर यू इंच बाय इंच। पिया कुछ कहने ही वाली थी कि शिवराज उसके मुंह में अपनी टाउन शव करते हुए रफली किस करता है। शिवराज दूसरे हाथ से पिया की नेवल पर पींच करते हुए उसकी सॉफ्ट स्किन को जैसे याद करने की कोशिश करता है। पिया तो कर्ल करती हुई मून करती है। शिवराज पिया की पैरों के बीच आते हुए उसकी बॉसम पर होंठ चलाते हुए वेट किसेस देता है। पिया दोनों हाथ से पिलो कसकर भींचते हुए आंखें बंद कर लेती है। शिवराज पिया की पेट पर आते हुए किस करता है फिर उसकी नेवेल पर। पिया वहां उसकी किस महसूस करती हुई धीमी आवाज में बोली अंडस्को शिव। शिवराज हंसते हुए पिया की इनर थाई पर सॉफ्ट किसेस छोड़ता है अंडस्को सोनीडी। शिवराज कहते हुए पिया की इनर फोल्ड पर किस करता है। पिया सिसकियां भरती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज नीचे आते हुए पिया की काल्व्स पर किस करता है फिर उसकी टोस पर किस करते हुए उसकी एक एक उंगली को किस करते हुए सक करता है। शिवराज ऊपर आते हुए पिया की कॉलरबोन सक करते हुए उसे टेस्ट करता है। पिया को पसीने में लथपथ देख शिवराज स्माइल करते हुए बोला अंडस्को जस्ट लेट इट गो स्वेदाट। पिया सर पीछे करती हुई मौन करती हुई टोस कर्ल करती है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शिवराज पिया के चेहरे पर आते हुए उसकी नोज किस करता है, फिर उसकी लिप कॉर्नर पर, फिर उसकी ईयरलोब किस करते हुए सक करता है। पिया शिवराज को देखती हुई उसकी शोल्डर पर किस करती हुई उसके चेस्ट पर वेट किसेस देती हुई उसके बालों को मुट्ठी में भर लेती है। शिवराज पिया की गर्दन आगे से पकड़ते हुए उसे ऊपर खींचते हुए उसे किस करता है। पिया शिवराज की गर्दन में बाहें डालती हुई किस करती है। पूरे रूम में रोज पेटल्स, कैंडल्स के साथ उन दोनों की भी फ्रेग्रेंस थी जो पिया को सेफ और लव्ड फील करवा रही थी। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है। पिया थकी हुई नजरों से शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की गाल पर हाथ रखते हुए उसकी पलकों पर किस करता है अंडस्को स्लीप माय ब्यूटीफुल वाइफ। लास्ट पार्ट सुन पिया कंफ्यूज होती हुई शिवराज को देखती है पर उसमें जरा भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। शिवराज पिया को अपनी बाहों में भरते हुए ब्लैंकेट लपेटते हुए उसकी टेम्पल पर किस करता है अंडस्को बी रेडी फॉर सरप्राइज वाइफ कहते हुए शिवराज के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अंडस्को इटली। सीरत नींद से होश में आती हुई चारों तरफ देखती है। पूरा रूम खाली था। सीरत अपने सर पर हाथ रखती हुई उठने की कोशिश करती है। सीरत बेड पर बैठती हुई चारों तरफ देखती है अंडस्को रिधान। सीरत वीकनेस फील करती हुई बेड से उठती हुई आगे बढ़ती तभी लड़खड़ाते हुए गिर पड़ती है। सीरत बेड पकड़ती हुई अपना सर पकड़ लेती है जो अभी भी भारी लग रहा था और दर्द उसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसे इतना पता था कि वो रिधान के पास तो नहीं है। सीरत आंखें झपकाती हुई हिम्मत करते हुए खड़ी होती है। तभी उसे सामने ट्रे में मेडिकल सिजर्स दिखती है। सीरत वो मेडिकल सिजर्स लेती हुई मुट्ठी में दबाते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। लकीली उस वक्त दरवाजा खुला हुआ था। सीरत अपने पैरों को जैसे तैसे घसीटते हुए दरवाजा से बाहर आते हुए चारों तरफ देखती है। वहां की सारी चीजें इटालियन थी जिसे देख सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर अगले ही पल वो अपनी आंसू गुस्से से हटाती हुई आगे बढ़ती है। सामने कॉरिडोर में 2 डिवाइडर थी। सीरत वॉल के सहारे दूसरे वाले साइड जाती है। सामने जाते हुए सीरत की नजरें बंद लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। सीरत अपने हाथ में सिजर्स मुट्ठी बनाए आगे बढ़ती है। वहां खड़ा एक आदमी सीरत को देखते हुए आगे कुछ कहता उससे पहले सीरत उसके मुंह पर हाथ रखती हुई उसके गर्दन में सिजर्स घुसा देती है। सीरत के दोनों हाथ, गाल और ड्रेस सब ब्लड से रंग जाती है। वो आदमी वहीं गिरते हुए मर जाता है। सीरत कांपते हुए उस आदमी को देखती है फिर अपने हाथों को। उसने जिंदगी में अभी नहीं सोचा था कि वो भी बाकी की तरह किसी को अपने हाथों से चोट पहुंचाएगी।
सीरत जोर जोर से हौंफते हुए सांस लेने की कोशिश करती हुई दरवाजे को देखती है। सीरत का सर चोट की वजह से फट रहा था। उसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगती है और फिर से पहले की तरह वो सब जैसे भूल रही थी। सीरत दरवाजे को खोलती हुई रिधान का नाम रटती है, अंडस्को रिधान, 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 री रिधान। सीरत दरवाजा खोलते हुए सामने देखती है। सामने एक बड़ी सी नीचे की तरफ स्टेयर्स जा रही थी। सीरत पीछे देखती हुई रिधान का नाम रटते हुए आगे देखती हुई नीचे उतरती है। रिधान, रिधान, सीरत कहती हुई नीचे बनी हुई डंजन में आती है। पूरा डंजन ब्लड की तरह स्मेल कर रहा था। सीरत अपने सर पर हाथ मारती हुई रिधान का नाम लिए आगे बढ़ती है। प्रिंसेस, आवाज सुनते ही सीरत चुप हो जाती है। सीरत कांपते हुए गर्दन घुमाए एक सेल की तरफ देखती है जहां से शायद कोई अंधेरे में खड़ा था। सीरत फिर से रिधान का नाम लेती हुई इधर उधर देखती है। सीरत, प्रिंसेस, व्हाट आर यू ओके? वो आवाज जेफ की थी जो सीरत इस बार पहचान जाती है। उसे जेफ का उसे विंडो से बाहर निकालना याद आता है। अधिराज से उसे बचाते हुए जेफ का चेहरा उसके आंखों के सामने घूमती है। जेफ, सीरत चिखते हुए उस सेल की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल धड़ाम से पेट के बल वहीं गिर जाती है। सीरत, नो, डोंट! जेफ पैनिक करते हुए चिखते हुए सीरत को देखता है। सीरत सर उठाए सामने जेफ को देखती है जो चेयर से बंधा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेयर में इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी और उसके सर से खून बहते हुए सूख चुका था। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती हुई उठने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे कोई आते हुए बोला, अंडस्को ओ प्रिंसेस, यू रियली आर स्टबर्न, बैम्बिना। सीरत गर्दन घुमाए पीछे खड़े लूका को देखती है, फिर उसके बगल में खड़े एंड्रेस को। लूका स्माइल करते हुए सामने जेफ को देखते हुए बोला, अंडस्को, आई शुड हैव डू इट अर्लियर। नाउ इज द टाइम टू टेक योर लॉयल्टी बैम्बिना। लूका स्माइल करते हुए सामने जेफ को देखते हुए बोला, अंडस्को, आई शुड हैव डू इट अर्लियर। नाउ इज द टाइम टू टेक योर लॉयल्टी बैम्बिना। सीरत घुटनों के बल उठते हुए एक नज़र जेफ को देखती है जो ना में सर हिलाते हुए उसे ही देख रहा था। सीरत गर्दन घुमाए पहले लूका को देखती है, फिर एंड्रेस को। सीरत अपने हाथ में वो सिजर्स गड़ाए एंड्रेस को देखती रही। उसके सामने एंड्रेस का टॉर्चर करना याद आते ही उसे गूसबम्स फील होती है, पर वो दिखा नहीं रही थी। उसे जितना एंड्रेस ने ट्रॉमा दिया था उतना ही उसके सामने खड़े रहने में उससे हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। जेफ सीरत को एक ही जगह खड़े देख बोला, अंडस्को, नो माय प्रिंसेस, उसे खुद पर हावी मत होने दो, ही इज ट्राइंग टू स्केयर यू। सीरत तिरछी नजरों से जेफ को देखती है। जेफ मुट्ठी कसते हुए एंड्रेस को देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, अंडस्को, हु आर यू प्रिंसेस, टेल मी। सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत अपने ही हाथ में वो सिजर्स गड़ाते हुए एंड्रेस को देखती है। सितारा की लिखी हुई हर एक बात, हर एक अब्यूज, हर एक उसकी दर्द सीरत की गुस्से को हवा दे रही थी, पर उसे पता था ये वक्त गुस्सा दिखाने के लिए नहीं है। उसे जेफ को उस सेल से निकालना था। जेफ इस बार गुस्से से सितारा पर चिल्लाता है, अंडस्को, हु आर यू, टेल मी। सीरत एंड्रेस को देखती हुई कोल्ड टोन में बोली, अंडस्को, नाजरा रोमनॉव बजाज। कहते हुए सीरत अपने हाथ से सिजर्स फेंकती हुई स्माइल करती है। जेफ भी स्माइल करते हुए सीरत को देखता है, अंडस्को, गुड, जो तुम्हें करना चाहिए वो करो, मेरे बारे में मत सोचना, लेट हिम सी हु यू आर। सीरत अब घबराती हुई जेफ को देखती है। तभी पीछे से लूका आते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। सीरत मुड़ती हुई चटाक से लूका के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती है। लूका सीरत को गुस्से से देखता है। अगर वो कोई कार्टून में होता तो उसके कान और नाक से धुआं निकलती हुई दिखती। सीरत तेज तेज सांस लेती हुई पीछे हटती है, अंडस्को, मैं वो 12 साल की लड़की नहीं हूं जो हर वक्त तुम जैसे जानवर से छिपती रहूं। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है। एंड्रेस सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडस्को, राइट प्रिंसेस, यू हैव चेंज्ड। सीरत गुस्से से मुट्ठी बनाते हुए बोली, अंडस्को, आई फील शेम, आई एम योर ब्लड एंड्रेस। ओ राइट, मेरे डैड थे, अधीर कपूर। तभी एंड्रेस सीरत को देखते हुए हंसने लगता है। लूका और जेफ सीरत के साथ उसे कंफ्यूज होते हुए देखते हैं। एंड्रेस सीरत की हाथ और उसके चेहरे पर लगी हुई ब्लड देखता है, अंडस्को, यू आर माई ब्लड नाजरा, क्योंकि अगर तुम उसकी बेटी होती तो तुम्हारे हाथ दूसरों के ब्लड से रंगी नहीं होती। सीरत खामोश होती हुई एंड्रेस को देखती है। जेफ गुस्से से झुंझलाते हुए बोला, अंडस्को, नो नो सीरत, वो तुम्हें फिर से पहले की तरह डरा रहा है,
ही इज मैनिपुलेटिंग यू। सीरत दोनों हाथ आगे करती हुई उस पर लगी दूसरों की ब्लड देखती है। सीरत तेज तेज सांस लेती हुई अपने चेहरे पर से खून साफ करने की कोशिश करती है। लूका और एंड्रेस उसे देख एविल स्माइल करते हैं। जेफ सीरत को देखते हुए फिर बोला, अंडरस्को यू आर नाज़रा प्रिंसेस। इस वक्त तुम सीरत नहीं हो। प्लीज लिसन टू योर हार्ट। रिधान ने तुम्हें लड़ना सिखाया था, याद है ना? यू आर नाज़रा। सीरत सर उठाए सामने एंड्रेस को देखती है। सीरत उसके चेहरे पर से वो हंसी जैसे छीन लेना चाहती थी। उसे लूका से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीरत अपने हाथों में लगी खून देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को इट गिव्स मी माई स्ट्रेंथ एंड्रेस। ये मुझे याद दिलाती है मैं एक इटालियन माफिया प्रिंसेस हूँ। आई एम द पावर। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है। उसके चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई पर उसकी आंखों में वो हार थोड़ी बहुत दिख रही थी। सीरत गर्दन घुमाए जेफ को देखती है। अंडरस्को ही इज माई सेकेंड इन कमांड, माई बेस्ट पार्टनर। यू नीड माई लॉयल्टी लूका। मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। जेफ फ्रीज होते हुए सीरत को देखता है। जेफ अगले ही पल चिखते हुए बोला, अंडरस्को नो सीरत, डोंट डू दिस। मैं ठीक हूँ सीरत स्माइल करते हुए जेफ को देखती है। अंडरस्को तुम्ही ने अभी कहा ना मैं नाज़रा हूँ। और नाज़रा क्या करती है जेफ? नाज़रा ऑलवेज प्रोटेक्ट हर फैमिली एंड मेंस, एंड इट्स माई ऑर्डर। जेफ सीरत को उदास होते हुए देखता है। सीरत वापस लूका को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, अंडरस्को हैंडल दैट बास्टर्ड टू द किंग्स। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है। जेफ के साथ साथ बाकी दोनों वहीं शो क्यों खड़े थे। एंड्रेस आगे बढ़ता तभी लूका उसे रोकते हुए सीरत को देखता है। लूका स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को ताकि वो इसके साथ पहले ब्लड गेम खेले फिर तुम्हारी लोकेशन पूछे। नॉट हैपनिंग। सीरत लूका को देखती हुई हंसती है। सीरत अपने हाथ से खून अपने ड्रेस में साफ करती हुई बोली, अंडरस्को कितने दिन मैं यहाँ रहूंगी? 2 days, 2 weeks। ना, वो मुझे यहाँ ढूंढ लेंगे। मैं अकेली नहीं हूँ लूका। अब तक तो रिधान को मेरे यहाँ होने की क्लू तक मिल चुकी होगी। और लियाम मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझे सनशाइन कहता है। तुम्हें पता है वो मुझे सनशाइन क्यों कहता है? बिकॉज ही इज डार्कनेस, और डार्कनेस को कहीं ना कहीं से वो एक सनशाइन चाहिए। सूरज की किरणें डार्कनेस तक अपना रास्ता ढूंढ लेती है। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है, अंडरस्को और जान, वो तुम्हें जिस दिन ढूंढेगा उसकी ब्लेड तुम्हारी गर्दन में होगी। आई नो यू मैनिपुलेटेड हिम। वो छोटा था उस वक्त, उसे भी डर था अपने अब्यूसिव फादर से, पर उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में तो पता होगा। एंड फाइनली माई 3 इटालियन फ्रेंड्स, अरमानी, जियो, फेव, वो शायद इटली में अब तक कदम नहीं रखा पाए हैं, बट आई एम श्योर नेक्स्ट 6 आवर्स में वो यहाँ होंगे। उन्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं होगा, बिकॉज दे रूल दिस सॉइल। लूका स्माइल करते हुए अपने हाथ पर हाथ फेरता है। अंडरस्को लेट देम कम, पर तब तक मेरे पास तुम्हारी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। गार्ड्स किल हिम। सीरत कुछ कहती उससे पहले वहाँ 3 लोग आते हैं। सीरत सेल के सामने आती हुई लूका को देखती है। अंडरस्को लीव हिम, वो बस मेरा ऑर्डर मान रहा है। कहते हुए सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी लाइफ में एक और शख्स को खोना नहीं चाहती थी। लूका स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को गिव मी योर लॉयल्टी प्रिंसेस। जेफ गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रोमनोव सीरत। नो यू इडियट, जस्ट शट अप। सीरत चिखते हुए जेफ को देखती है और अगले ही पल जेफ की चेस्ट पर एक गोली लगती है। सीरत चिखते हुए सेल पकड़ते हुए जेफ को देखती है। जेफ स्माइल करते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को डोंट क्राई प्रिंसेस, आई एम गुड। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती है। जेफ के चेस्ट से खून बहने लगती है। तभी पीछे से एंड्रेस आते हुए सीरत की बालों को मुट्ठी में कर लेता है। सीरत दर्द से चिखते हुए अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है। जेफ चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को डोंट टच हर यू प्रिक, डोंट, आई विल किल यू। एंड्रेस सीरत को देखते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है माई गर्ल सितारा बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाती थी, बट इन रियलिटी शी वॉज माई बिच। आई ऑलवेज एंजॉयड हर पेन एंड क्राइज, यू नो वाई। पहले मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देन शी फकिंग डिसोबेड मी, देन आई स्टार्टेड टू हेट हर। फिर मुझे उसे तोड़ने में और खुशी मिलती है। शी वॉज ब्रोकन बट देन यू केम। तुम्हारे आने के बाद उसने खुद को इस तरह जोड़ा कि उसे कितना भी मैं ह्यूमिलिएट, अब्यूज, रेप करता था वो टूटने का नाम नहीं लेती थी। यू वर हर रीजन
एंड दैट मेड मी टू हेट यू। कहते हुए एंड्रेस सीरत को धकेलते हुए वॉल से लड़ा देता है। लूका वही खड़ा उसे देख रहा था। सीरत दर्द से चिकते हुए अपने सर छूती हुई सिसकने लगती है। जेफ के आंखों से आंसू बहने लगती है। सीरत सिसकती हुई गर्दन घुमाए एंड्रेस को देखती है एंड उसको आई फील प्राउड ऑफ माई मदर। मुझे फक्र है मैं अपनी माँ की ना टूटने की वजह बनी। आई एम प्राउड ऑफ हर। पर मैं सोचती हूँ वाई यू नेवर बिकेम माई हीरो। बिकॉज यू आर मॉन्स्टर। सितारा मम्मा मेरे रिधान की लाइफ की हीरो है। बट यू आर मॉन्स्टर। सीरत पलके झपकाते हुए वहीं गिर पड़ी। जेफ सीरत को उस हाल में देखते हुए गर्दन झुका लेता है एंड उसको प्लीज डोंट हर्ट हर प्लीज। सीरत वही वॉल से चिपकी हुई खुद को उठाने की कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगी थी। सीरत के सामने सारी यादें गायब होने लगी। रिधान मैं भूल रही हूँ तुम्हें। रिधा सिसकती हुई वॉल पकड़े रखते हुए उठने की कोशिश करती है। जेफ गुस्से से मुट्ठी बनाते हुए लूका और एंड्रेस को देखता है। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो रही थी। लूका आते हुए सीरत के पास पंजों के बल बैठता है। लूका स्माइल करते हुए सीरत के गाल छूता है एंड उसको यू आर फॉरगेटिंग हिम प्रिंसेस। नो रिधन नो आई कांट। सीरत गर्दन घुमाए चारों तरफ देखती हुई खड़ी होती है और अगले ही पल फिर से गिर पड़ती है। जेफ सीरत को देखते हुए तेज सांस लेने लगता है एंड उसको ही इज मैनिपुलेटिंग यू। डोंट लिसन टू हिम। और अगले ही पल जेफ गुस्से से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। एंड्रेस सीरत के पास आते हुए उसका जबड़ा पकड़ लेता है एंड उसको टेल मी यू आर माई डॉटर। स्पीक अप। सीरत तेज सांस लेती हुई गर्दन हिलाती हुई रिधान का नाम लेती हुई एंड्रेस को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती हुई उसे एक पंच मारती है। जेफ लिटरली चिल्लाते हुए खुद को किसी बंधे हुए जानवर की तरह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सीरत को वैसे धकेलते देख एंड्रेस इस बार गुस्से से सीरत के पेट में किक मारता है। जेफ चिखते हुए चेयर से उठता उससे पहले धड़ाम से पीछे की तरफ चेयर के साथ गिर पड़ा। सीरत दर्द से रोती हुई अपना पेट पकड़ते हुए रिधान का नाम बोलती है। वो कमजोर पड़ रही थी। एंड्रेस उसे फिर से पेट में किक मारता है। सीरत किसी छोटे बच्चे की तरह बॉल शेप में खुद को प्रोटेक्ट करती हुई सिसकती हुई चारों तरफ देखती है जैसे वो रिधान को देखना चाहती हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक पल को भी उसके बारे में सोचना बंद कर देगी तो वो हमेशा के लिए उसे भूल जाएगी। वो रिधान की हर एक बात याद करती है। उसका उसे किस करना, उसे जबरदस्ती उठाते हुए बाहर ले जाना, रिधान का उसकी बालों को शैम्पू करते हुए हंसना, उसकी केयर करना, उसे बच्चों की तरह बचपन में कहानियां सुनाना, उसके साथ पियानो पर अपनी छोटी छोटी उंगलियां चलाना, उसके साथ पार्क में प्रॉमिस करना, रिधान की उसके लिए स्माइल जो सिर्फ सीरत की थी। फिर उसे रिधान का पहली बार उसे किडनैप करना याद आ जाता है। उसका उसके साथ जबरदस्ती करना, उससे जबरदस्ती शादी करना, उस पर पहली बार हाथ उठाना। सीरत इस बार वो दर्द महसूस करती हुई सिसकती हुई बोली अंडस्को ही हु हर्ट मी। रिधन हु हर्ट एम मी। सीरत सामने जेफ को देखती हुई आंखें बंद कर लेती है। उस वक्त उसे दर्द से सुकून महसूस हो रहा था। हर एक उस दर्द से उसे सुकून महसूस हो रहा जो उसे मिली थी। वो उस डार्कनेस में खुद को खो रही थी ताकि कोई भी उसे वापस से दर्द न दे पाए। कोई भी फिर से उसकी इनोसेंस को अपने ब्लड से टेंट न कर पाए। पिया नींद में कसमसाती हुई उठती है। पिया पलकें खोलती हुई चारों तरफ देखती है तभी उसकी नज़र विंडो से आउट हाउस की तरफ पड़ती है। उसे अनईजी फील हो रही थी। पिया कुछ सोचती हुई गहरी सांस लेती हुई बोली अंडस्को आई नीड टू कॉल सीरत। आई एम फीलिंग स्कैर्ड डैड। पिया अपने चेहरे पर हाथ रखती हुई गहरी सांस छोड़ते हुए चारों तरफ देखती है। शिवराज का पूरा रूम पहले की तरह क्लीन थी। पिया पैर कंबल से बाहर करती हुई उठती उससे पहले ही वो एक नज़र खुद को देखती है। पिया झट से अपनी ब्लैंकेट लिए बेड पर बीच में बैठ जाती है। उसे रात की सारी बात याद आते ही इंटीमेट फीलिंग महसूस होती है। उसे अब गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ आए ही क्यों। पिया चार तरफ देखती हुई अपनी नाखून चबाती हुई ब्लश करती है अंडस्को कहा है ये शिवराज। स्टूपिड। मैं हूँ ही एक न की बेवकूफ़। तभी रूम में बाहर दरवाजे के पास खड़ा शिवराज हंसते हुए पिया की तरफ बढ़ता है अंडस्को मॉर्निंग स्वेदात डॉट और नो वाइफी।
पिया शिवराज की बात सुन शॉक होते हुए उसे देखती है। एक पल को तो उसे लगा शिवराज उसके साथ मजाक कर रहा है। पिया बेड से उठती हुई ब्लैंकेट खुद पर लपेटती हुई शिवराज को देखती है। अंडरस्को व्हाट डिड यू जस्ट से? शिवराज सीधा खड़ा होते हुए पिया के करीब आते हुए झुकते हुए उसकी गर्दन पर दी हुई हिकीज पर अपने होंठ रखता है। पिया गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करती है। शिवराज पिया को किस करते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को वी आर मैरिड स्वेयर दैट। पिया झट से गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। शिवराज पिया को बिना देखे उसकी कान के नीचे किसी करता है। अंडरस्को रिमेंबर यू साइन दोज पेपर्स इन योर ऑफिस। इट्स योर फॉल्ट। तुमने ध्यान नहीं दिया, वो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट थी। पिया शिवराज को एकटक देखती है। उसे याद ही नहीं उसने साइन कब किया, बस इतना याद है वो पेपर्स उसने अपनी ड्रॉअर में कुछ दिन पहले रखी थी। पिया पीछे हटती हुई बोली अंडरस्को यू आर लाइंग। शिवराज पिया को एकटक देखता है, फिर हंसते हुए पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। अंडरस्को तुम जाकर देख सकती हो। आई डोंट माइंड वाइफी बट यू नो मैं तुम्हें खुद से दूर इस बार नहीं जाने दे सकता। शायद तुमने अपनी फाइल पर ध्यान नहीं दिया। पिया नम आंखों से शिवराज को देखती है और अगले ही पल शिवराज की शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है। पिया शिवराज की आंखों में देखती हुई बोली अंडरस्को आई रियली हेट योर शिवराज प्रताप। जिसने भी वो पेपर्स मुझसे साइन करवाए हैं आई विल सी देम। यू आर अनबिलीवेबल शिवराज। शिवराज पिया को पकड़ते हुए उसके शोल्डर पर उसके बालों को पीछे करते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई नो एनीथिंग एल्स। यू आर टेम्पटिंग मी वाइफी। पिया अगले ही पल शिवराज को खुद से दूर धकेल देती है। शिवराज पिया को बस देखते हुए हंसता है। पिया उसकी एटीट्यूड देख मुट्ठी कसती हुई बोली अंडरस्को मैनियाक। शिवराज और हंसते हुए बोला अंडरस्को इट्स गेटिंग ओल्ड वाइफी। मुझे कुछ नया सुनना है। जस्ट शट अप यू इडियट। पिया उस बार चिल्लाते हुए शिवराज को देखती है। पिया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शिवराज पिया को अभी भी देखते हुए स्माइल करता है। पिया शिवराज को एकटक देखती है, फिर गर्दन हिलाते हुए हंसती हुई बोली अंडरस्को यू आर राइट शिवराज। मैं कितनी डम हूं ना। इतनी डम कि जिसे फिर से सेकंड चांस देने की सोच रही थी उसने मुझसे वो हक भी ले लिया। यू आर राइट शिवराज, यू आर ऑलवेज राइट। शिवराज पिया को सीरियस होते हुए बोला अंडरस्को मैंने कभी सेकंड चांस नहीं मांगा पिया। बिकॉज आई डोंट नीड इट व्हेन आई हैव नॉट लॉस्ट माई फर्स्ट चांस। मुझे जो करना है वो करने के लिए हमारी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए थी। आई नीड इट पिया। पिया शिवराज को देखती हुई धीमी आवाज में बोली अंडरस्को वाई। शिवराज पिया के करीब आता है। पिया उससे नजरें फेरती हुई पीछे हट जाती है। शिवराज आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए फिर से पिया को देखता है। अंडरस्को धनराज बजाज। आई कांट टेल यू नेक्स्ट। पिया फिर से चिढ़ते हुए बोली अंडरस्को दिस इज नॉट माई आंसर शिवराज। शिवराज गुस्से से आगे बढ़ते हुए पिया की हाथ पकड़े उसे अपने करीब करता है। अंडरस्को स्टॉप क्वेश्चनिंग मी पिया। मुझे जो करना था वो मैंने किया। आई न्यू तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, बट मुझे करना था। बिकॉज रिधन इज नॉट योर गॉड डैम इट। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम। पिया शिवराज को एकटक देखती है, फिर उससे अपना हाथ छुड़ाती हुई लांच हो जाती है। पिया बिना कुछ कहे क्लोजेट में चली जाती है। शिवराज पिया को जाते देखता रहा। पिया वापस से शिवराज की शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई बाहर आती है। पिया एक नज़र शिवराज को देखती है, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए बोला अंडरस्को ही किल्ड योर पेरेंट्स पिया। पिया रुकती हुई गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। पिया हाल मानते हुए बोली अंडरस्को आई नो। कहते हुए पिया रूम से बाहर निकल जाती है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए बोला अंडरस्को बट यू डोंट नो द रीजन स्वे दैट। पिया मेंशन से बाहर आती हुई कार में बैठती हुई गहरी सांस लेती हुई स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखती हुई सिसकने लगती है। पिया मेंशन को एक नज़र देखती हुई धीरे से बोली अंडरस्को तुम मुझे रीजन बता सकते थे शिवराज, बट यू चोज रॉन्ग वे। पिया कार स्टार्ट करती हुई मेंशन से बाहर निकल जाती है। शिवराज पिया को विंडो से देखते हुए वापस अपनी वॉच में टाइम देखता है, फिर स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को योर टाइम इज टिकिंग धनराज बजाज। अंडरस्को इटली। अरमान जेट के बाहर खड़ा सामने पूरे सिटी को देखता है। उसके फोरहेड पर बैंडेज लगी हुई थी। चारों तरफ उसके ही कुछ लोग थे। तभी बगल में जियो आते हुए खड़ा हो जाता है और उसके बगल में फेव। अरमान वॉच में टाइम देखते हुए बोला अंडरस्को वी हैव टोटल 10 मिनट्स टू वेट। फेव गर्दन हिलाते हुए सामने शहर को देखता है। अंडरस्को आई हैव फीलिंग वो यहाँ है।
They better not lay a hand on her or I will cut their hams. अरमान खामोशी से वहीं खड़ा रहा। फेव बोल तो रहा था पर उसे भी पता था एंड्रेस सीरत के लिए कितना डेंजरस है। तभी सामने से लगातार एक साथ 10 ब्लैक कार्स आती हुई सामने रुकती है। अरमान तिरछी नजरों से सामने कार से उतरते हुए रिधान को देखता है जो सिंपल शर्ट और पैंट पहने हुए था। उसके पीछे लियाम, मनन, विक्टर और जान थे। धवित आकर्ष के पास था। रिधान कार से बाहर उतरते हुए क्लिफ को एक नज़र देखते हुए सामने सिटी को देखता है। सब उसे देख ही रहे थे। लियाम और जान भी उस सिटी को घूर रहे थे। अरमान मनन को देखता है। मनन लियाम को देखते हुए फिर रिधान को देखता है एंड इसको धवित आकर्ष के पास है। आई डोंट थिंक उसे इतनी जल्दी होश आने वाली। अरमानी धवित की बात समझते हुए गर्दन हिलाता है। रिधान अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बिना किसी भाव के बोला अंडस्को हाउ मच टाइम अरमानी। अरमानी भी अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला अंडस्को गिव हर 10 मिनट्स। अंडस्को। जेफ आंखें खोलते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। जेफ उठते हुए दर्द से अपने चेस्ट को देखती है। जेफ कंफ्यूज्ड होते हुए अपने चेस्ट को देखता है जिस पर बैंडेज लपेटी हुई थी। जेफ चारों तरफ देखता है। जेफ खड़ा होते हुए सेल में चारों तरफ देखता है। जेफ वही पड़ी हुई अपनी शर्ट पहनते हुए उस अंधेरे जगह को देखता है। इस वक्त वो टॉर्चर सेल में नहीं था फिर भी उसे यहाँ से बाहर निकलना था। जेफ दरवाजे के पास जाते हुए चारों तरफ देखता है। जेफ सामने लगी लॉक को देखते हुए गुस्से से उस पर पंच मारता है। इधर एस्टेट के बाहर खड़ी विंटर चारों तरफ देखती है। तभी उसकी वॉच वाइब्रेट करती है। विंटर एस्टेट को देखते हुए अपने जैकेट से इंजेक्शन निकालती है और दूसरे हाथ से गन निकालते हुए फेंस से चढ़ती हुई अंदर कूद पड़ती है। विंटर चारों तरफ देखती हुई कार के पीछे आते हुए खड़ी हो जाती है। तभी सामने से एंड्रेस किसी से फोन पर बातें करते हुए कार की तरफ आता है। विंटर कार के नीचे खिसकते हुए लेट जाती है। एंड्रेस इटालियन में किसी पर चिल्ला रहा था। विंटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार एस्टेट से बाहर निकल जाती है। विंटर उस कार को देखती हुई धीमी आवाज में बोली अंडस्को शिट। वो तो बाहर चला गया। मेरा प्लान तो लीव इट। पहले सीरत। विंटर गहरी सांस लेती हुई गर्दन घुमाए दरवाजे की तरफ देखती है जहां बॉडीगार्ड खड़े थे फिर वही बैक विंडो पर नजर रुकती है। विंटर कार से बाहर आते हुए एस्टेट को एक नज़र देखती हुई आगे बढ़ती तभी कोई उसके टेम्पल पर गन पॉइंट करता है। विंटर रुकती हुई गर्दन घुमाए सामने डांटे को देखती है। डांटे ट्रिगर पर उंगली रखते हुए बोला अंडस्को न्यूयॉर्क बेस्ट असैसिन विंटर। विंटर डांटे को देखती हुई खामोश रहती है। डांटे स्माइल करते हुए अपनी गन नीचे कर लेता है। अंडस्को तुम रॉन्ग साइड से जा रही हो। सीरत इस एस्टेट में ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जा सकता। No one can reach her except Luca. विंटर कंफ्यूज्ड होते हुए डांटे को देखती है अंडस्को व्हाट। डांटे उसे भौहें चढ़ाते हुए देखता है फिर सीरियस होते हुए बोला अंडस्को लूका इस वक्त अपने ऑफिस में होगा। इफ यू फेल यू विल डाई। गुड लक। कहते हुए डांटे मुड़ते हुए एस्टेट की तरफ चला जाता है। विंटर उसे जाते देखती रही। अंडस्को आई थॉट इटालियन मेरी जैसी लड़कियों को छोड़ते नहीं। इज ही लॉयल और ऑन किंग्स साइड। कुछ तो गलत है इसमें पर क्या। विंटर गर्दन हिलाते हुए सामने लूका के लोगों को देखती है जो दरवाजे की अब चारों तरफ थे। विंटर विंडो के पास आते हुए अंदर देखने की कोशिश करती है। विंडो अंदर से बंद थी। विंटर अपने जैकेट से कुछ निकालते हुए ग्लास को आहिस्ते आहिस्ते कट करती है। विंटर ग्लास के टुकड़े कट करती हुई अपनी जीन्स में अटका लेती है। विंटर विंडो की लॉक ओपन करती हुई चारों तरफ देखती है और अगले ही पल अंदर पैर रखते हुए नीचे लेट जाती है। विंटर सर उठाए चारों तरफ देखती है। चारों ओर हर जगह लूका के आदमी थे। विंटर सर उठाए सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड बंद दरवाजे कौन देखती है जो अभी बंद थी। विंटर अपने जैकेट से ग्लास का टुकड़ा लेते हुए चारों तरफ देखती है। अंडस्को AC2 मैप सीरत ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए। कहते हुए विंटर राइट की तरफ देखती है जहां एक दरवाजे के पास बॉडीगार्ड खड़े थे। विंटर वही उस दरवाजे पर डिजिटल लॉक देखती हुई गहरी सांस लेती है। अंडस्को लास्ट टाइम वहां लॉक नहीं थी बट उससे पहले इस बड़ी सी हॉल से जाना होगा। जेफ सेल में पीछे हटते हुए दरवाजे को देखता है और अगले ही पल अपने पैर से बार बार किक करता है। दरवाजा बार भी नहीं खुल रहा था। जेफ इस बार गुस्से में दरवाजे की लॉक पर पंच मारते हुए चिल्लाता है। उसके चेस्ट से ब्लड निकलने लगी थी और उसकी नकल पूरी तरह से चोट की वजह से कांपने लगी थी।
जेफ इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए दरवाजे की लॉक पर पंच मारता है और अगले ही पल लॉक खुल जाता है। जेफ तेज तेज सांस लेते हुए दरवाजा खोलते हुए चारों तरफ देखता हुए आगे बढ़ता है। जेफ सामने बंद दरवाजे को फिर से देखता है जो खुली हुई थी। जेफ कंफ्यूज होती हुए आगे बढ़ता है। जेफ दरवाजा खोलते हुए बाहर कदम रखते हुए चारों तरफ देखता है। उसे इस वाले एस्टेट की कोई लोकेशन नहीं पता थी, पर उसे ये बात पता थी लूका सीरत को ऐसे ही किया जगह तो नहीं रख सकता जहां हाई सिक्योरिटी ना हो। जेफ फिर से चारों तरफ देखता है। वो इस वक्त एस्टेट की दूसरे विंग साइड था जहां चारों तरफ कोई नहीं था। जेफ आगे बढ़ते हुए चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र सामने दूर बनी एस्टेट की मेन गेट पर नजरें जाती है। जेफ गहरी सांस लेते हुए अपनी बेल्ट निकालते हुए अपने हाथ में लपेटते हुए बोला, टुडे इज माई टाइम प्रिंसेस। इस बार मैं किसी की ऑर्डर नहीं, खुद की डिसीजन ले रहा हूँ। पर जेफ को उस वक्त खुद ये नहीं पता था वो एक ट्रैप में खुद को और फंसा रहा है या फिर दूसरे को फंसाने वाला है। जेफ आगे बढ़ता तभी सामने खड़ा लूका का सेकंड इन कमांड माइक उसे देखता है। माइक जेफ को देखते हुए स्माइल करता है, यू हैड अ डील विद लूका। माइक की बात सुन जेफ के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। वो खामोश होते हुए एक नज़र आसमान में देखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, अ न्यू चैप्टर आई। जेफ चेयर पर बैठा सामने लूका को देख रहा था। लूका जेफ को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जेफ भौहें चढ़ाते हुए रूप को देखता है। लूका वही डेस्क पर रखी हुई शैंपेन लिए अपने लिए ड्रिंक बनाता है। लूका जेफ की तरफ बढ़ाते हुए स्माइल करता है, आई नो योर सीक्रेट जेफ। जेफ मुट्ठी टेबल के नीचे कसते हुए लूका को देखता है, सबकी सीक्रेट होती है लूका। वो हमें डिसीजन करना होता है, वो हमारा अपना सीक्रेट है या किसी और की। लूका गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है, आई नो हु यू आर जेफ। रशियन बिगेस्ट माफिया फैमिली सोल्जर जो उसके लिए लॉयल है तो नाजरा और अमीरा के लिए भी है। वाई आई वॉन्ट यू टू किल लियम और आई विल किल अमीरा और सीरत। यू नो माई बिजनेस जेफ। सेल डॉट एंड देन किल देम। जेफ लूका को एक नज़र देखता है, फिर सर पीछे करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, मैं 10 कदम सबसे आगे रहता हूँ, किंग से भी 10 कदम आगे लूका। यू नो माई सीक्रेट बट यू नेवर न्यू सीरत। और अमीरा मेरे लिए क्या है? यहाँ आने से पहले मैंने अपनी हर एक स्टेप, हर एक प्लानिंग की थी। सीरत मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है अमीरा इज माई लव एंड यू रियली आर फूल लूका। अमीरा ऐसी जगह है जहाँ से उस तक कोई अपने नजरें भी नहीं डाल सकता। शी इज इन माई किंग्स टेरिटरी। लूका जेफ को एकटक देखता है। जेफ उसकी शक्ल देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला, टाइम इज टिकिंग लूका। रिधान यहाँ पहुँच चुका है। उससे भी बड़ी बात, माई किंग इज हियर। हमारे फैमिली की भी कुछ बिजनेस थी जो तुम्हें और एंड्रेस को रीपे करनी होगी। लूका सामने माइक को देखता है। जेफ स्माइल करते हुए बोला, सो मैनी क्वेश्चंस लूका। पर मैं यहाँ अगर आया हूँ तो ये मेरी मर्जी थी। रिधान का ये प्लान था। एवरीथिंग वॉज प्लान बाय रिधान बजाज, बट माई प्रिंसेस वॉज कॉट और यही बात मुझे अभी तक रोकी हुई है। रॉन्ग टाइमिंग। और अचानक लूका की ऑफिस से बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। लूका उठते हुए गन निकालते हुए जेफ के सामने करता है। जेफ वही बैठा स्माइल करते हुए बोला, थैंक्स टू डांटे। उसे आखिर में अपनी लॉयल्टी सीरत को देनी पड़ी। कहते हुए जेफ सामने घड़ी में टाइम देखता है, ओनली 2 सेकेंड्स। और अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुलता है। लूका आंखें बड़ी बड़ी किए सामने खड़े लंबे इंसान को देखता है। उसके आंखों में डर की झलक जेफ साफ साफ देख सकता था। जेफ चेयर से उठते हुए लूका को देखते हुए पीछे की तरफ कदम लेता है। जेफ मुड़ते हुए सामने खड़े इंसान को देखता है और झुकते हुए उसे ऑनर देता है, माई किंग। कहते हुए जेफ स्माइल करता है। सामने रशियन माफिया फैमिली का हेड खड़ा था, इवान इवानोफ। इवान स्माइल करते हुए लूका को देखते हुए उसे गले लगता है। जेफ स्माइल करते हुए इवान को कसकर गले लगाता है, यू केम। इवान सर ऊंचा किए गर्दन हिलाते हुए लूका को देखता है, गो फाइंड आवर प्रिंसेस। जेफ गर्दन हिलाते हुए एक नज़र लूका को देखता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी लूका, तुमने उस पर नजरें डाली जो तुम्हारी थी ही नहीं। तुमने उसे तोड़ने की, उसकी लॉयल्टी लेने की कोशिश की, पर फिर भी वो वैसी ही रही। Even you abused her. She is not a weakness, she is my strength and Ridhan is her strength. Win-win situation.
फिर उसकी ऑफिस से बाहर निकलते हुए चारों तरफ देखता है। सामने विंटर खड़ी लूका की आदमी को मार रही थी। विंटर जेफ को देखती हुई बोली, अंडरस्को गो फाइंड सीरत, वी हैव ओनली 30 मिनट्स, फिर ये पूरा एस्टेट ब्लास्ट हो जाएगा। जेफ चारों तरफ मैंशन को एक नज़र देखता है। जेफ आगे बढ़ते हुए दूसरे विंग की तरफ भागता है। इधर रिधान और लियाम मैंशन की दूसरे विंग में एंड्रेस के लोगों को मार रहे थे। विक्टर, अरमान और जान तीसरे विंग में थे। धावित मनन के साथ वही एस्टेट के बाहर कार के पास खड़ा चारों तरफ देख रहा था। ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए वो लोग अपने आदमी भी नहीं ला पाए थे। जो थे सारे किंग्स थे। अरमानी की सिसिलियन और रोम में माफिया थी, पर वो कुछ लोगों को फिर भी लेकर आया था जो धावित और मनन के पास खड़े थे। एवान लूका के ऑफिस में दोनों हाथ पीछे करते हुए उसे देखता है, फिर उसकी ड्रिंक को। लूका अचानक चेयर के बगल में गिर जाता है। लूका अपने गला पकड़े जोर जोर खांसने लगता है। माइक कुछ करता उससे पहले एवान अपने जैकेट से गन लिए सीधा उसकी फोरहेड पर शूट करता है। एवान बिना कुछ कहे आते हुए चेयर पर बैठते हुए लूका को देखता है। अंडरस्को यू लाइक द रिवेंज गेम लूका। लूका खांसते हुए उठने की कोशिश करता है, पर उसका पैर जैसे नम हो चुकी थी। एवान उसकी हालत देख हंसते हुए बोला, अंडरस्को आई सी डांटे लिटरली पॉइसन्ड यू माय सोल्जर। लूका खांसते हुए सर उठाए एवान को देखता है। तभी ऑफिस में डांटे आते हुए एक नज़र लूका को देखता है, फिर वो एवान के सामने झुकते हुए बोला, अंडरस्को एंड्रेस के पास जाना होगा बॉस, हम उसे सालों बाद जाने नहीं दे सकते। एवान गर्दन हिलाते हुए लूका को देखता है। लूका डांटे को कंफ्यूजन से देखता है। अंडरस्को योर डॉट यू एट डॉट आर रू रशियन डॉट यू। डांटे लूका को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई एम रशियन लूका, डोंट वरी ही विल नॉट किल यू। रिधान तुम्हें मारेगा, एंड ये प्रे टू गॉड जान को तुम ना मिलो, वरना वो तुम्हें टुकड़ों में बांट देगा। यू ट्राई टू किल हिम बॉस, आई हैव टू गो सेव द प्रिंसेस। कहते हुए डांटे ऑफिस से बाहर चला जाता है। एवान लूका को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को समवन इज डाइंग। डांटे ने तुम्हें ऐसा जहर दिया जिससे धीरे धीरे तुम्हारी शरीर की सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, बट यू विल फील पेन लूका। यू हैव 20 मिनट्स लूका। लूका खांसते हुए वही जमीन पर सर के बल गिर पड़ता है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे नम होने लगता है। एवान लूका चेयर पर क्रिस क्रॉस पोजीशन में बैठते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई हेट इटालियंस, बट सीरत की वजह से यहाँ तक इस फिल्थी जगह आना पड़ा। कभी सीरत भी मेरी फैमिली हुआ करती थी। लूका एवान को देखते हुए उठने की कोशिश करता है और अगले ही पल फिर से गिर पड़ता है। उसे पेन फील होते ही उसकी दर्द से चिखी निकल जाती है। एवान उसे बस देखते हुए अपनी सिगरेट निकालते हुए स्मोक करता है। अंडरस्को यू वांना हियर व्हाई आई एम हियर। लूका एवान को देखते हुए खांसते हुए बोला, अंडरस्को इटालियन प्रिन। एवान तभी हंसते हुए लूका की तरफ झुकता है। अंडरस्को इट्स अ सीक्रेट। सीक्रेट अगर तुम्हें बता दूं तो वो मेरी सीक्रेट तो नहीं होगी ना। डाई इन सस्पेंस। कहते हुए इवान सिगरेट आगे करते हुए लूका के सर पर फोरहेड खड़ा देता है। लूका चिखते हुए वही दर्द से बिलखते हुए बोला, अंडरस्को एंड्रेस के सामने उसका एनिमी था, ही विल किल हर। इवान स्माइल करते हुए सिगरेट और गड़ा देता है। अंडरस्को ही इज माइन टू किल, बट उससे पहले वो सीरत और रिधान के सामने होगा। डोंट वरी, डांटे विल इन्फॉर्म मी। जेफ पूरा विंग खोजते हुए वापस हॉल में आते हुए विंटर को देखता है। अंडरस्को वेयर इज शी। मैक तुम्हें याद है। विंटर जेफ को देखती हुई लाशों की ढेर से होती हुई आगे बढ़ती है। विंटर अपने वॉच को देखती हुई बोली, अंडरस्को बेसमेंट राइट साइड कॉरिडोर से नीचे। जेफ विंटर की बात सुनते ही दूसरे तरफ मुड़ते हुए भागता है। तभी उसे सामने से लूका के और एंड्रेस के करीब 20 आदमी आते हैं। जेफ अपने जैकेट से खंजर निकालते हुए हाथ में कस लेता है और दूसरे हाथ में गन। विंटर पीछे से आती हुई गन रिलोड करती है। सारे आदमी दोनों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। विंटर स्माइल करती हुई जेफ के साथ आगे बढ़ती है। जेफ विंटर को देखते हुए बोला, अंडरस्को फर्स्ट प्रायोरिटी ही सीरत विंटर। विंटर गर्दन हिलाते हुए गन की ट्रिगर दबा देती है। जेफ उसके शूट करते ही कॉरिडोर से जो मिल रहा था सबको खंजर से जख्मी करते हुए आगे बढ़ता है। लियाम दोनों हाथों में गन लिए सामने पड़ी डेड बॉडीज को देखता है। रिधान गुस्से में वही दूसरी तरफ लूका के आदमी को पकड़ते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए उसे पंच किक जो हो रहा था मार रहा था। लियाम ब्लूटूथ टैप करते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्को जेफ वहां जा रहा है। वी हैव टू गो मैंशन।
रिधान लियाम की बिना बात सुने उस आदमी को देखता हुए ब्लेड लिए उसके गर्दन में घुसा देता है। रिधान फ्रस्ट्रेट होते हुए लियाम को देखता है। तभी विंडो ग्लास टूटते हुए जोर का धमाका होता है। रिधान टाइम देखते हुए आगे बढ़ता है _20 मिनट्स। जान और विक्टर उस मेंशन में कदम रखते हैं। उनके पूरे शरीर ब्लड में रंगी हुई थी। विक्टर स्टेज से बाहर देखते हुए ब्लूटूथ टैप करते हुए बोला _ऑल ओके। मनन वही कार के पास खड़ा चारों तरफ देखता है गो ऑन। विक्टर गर्दन हिलाते हुए चारों तरफ देखता है। जान वहां पड़ी एक डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ रहा था। वो गुस्से से सबको अपने रास्ते से हटाते हुए लूका की ऑफिस की तरफ बढ़ता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का वेट करता है। इवान दरवाजे के पास आते हुए जान और विक्टर को देखता है। जान लूका को देखते ही आगे बढ़ता उससे पहले विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। इवान दोनों को देखते हुए चेयर से उठता है गुड टू सी यू। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। ही इज ऑल योर्स। कहते हुए इवान एक नज़र लूका को देखता है फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जान अपनी ब्लड शॉट आई से लूका को देखते हुए आगे बढ़ता है। जेफ बेसमेंट के दरवाजे के पास आते हुए सामने देखता है। सामने डिजिटल लॉक लगी हुई थी। जेफ गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचते हुए न टैप करता है पर इनवैलिड कोड बता रहा था। जेफ खुद को कर्स करते हुए फिर से ट्राई करता है पर इस बार भी कोड इनवैलिड बता रहा था। उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट था। जान आराम से चेयर पर बैठते हुए सामने लूका को देखता है। लूका के दोनों हाथ स्लीव से बंधी हुई थी। उसके मुंह में पट्टी बांधते हुए विक्टर पीछे हटता है। तभी ऑफिस में रिधान कदम रखता है। लियाम उसके बगल में आते हुए खड़ा हो जाता है। लूका की नजरें रिधान पर टिकती है जो उसे ही डेडली तरीके से देख रहा था। रिधान आगे बढ़ते हुए गन अपने हाथ से फेंक देता है। रिधान अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करते हुए अपनी ब्लेड हाथ में लेता है। पूरे वक्त उसकी नजरें लूका पर थी। रिधान नजरें घुमाए बार पर रखी हुई अल्कोहल देखता है फिर लूका को। रिधान बार के पास आते हुए अल्कोहल बॉटल लिए रुके के पास आते हुए उसकी आंखों में देखता है। रिधान लूका के मुंह से पट्टी खींचते हुए सख्त आवाज में बोला आई वॉन्ट टू हियर योर स्क्रीम लूका। लूका पट्टी खोलते ही रिधान को देखते हुए हंसता है किल मी। मुझे इतना तो पता ही है तुम मुझे इतनी आसानी मौत नहीं दोगे। डू योर वर्स्ट रिधान। रिधान लूका को देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है विल डू। लियाम सीरत मिलते ही इस स्टेज से दूर चली जानी चाहिए। जेफ लॉक को घूरते हुए गुस्से से अपना बाल खींचता है। तभी वहां उसके बगल में विंटर आते हुए उस लॉक पर नो टाइप करती है। जेफ विंटर की हाथों को देखता है जो कांप रही थी। फिर उसकी नजरें विंटर की थाइज और पेट पर जाती है जहां से ब्लड निकल रही थी। जेफ कुछ कहता उससे पहले दरवाजा खुलता है। जेफ उस अंधेरे रूम को देखते हुए आगे बढ़ता है। चारों तरफ अंधेरा था। तभी सामने पड़ी किसी चीज से जेफ अचानक टकराते हुए नीचे की तरफ गिर पड़ता है। जेफ सर उठाए सामने देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंटर जेफ को देखती हुई वीकनेस टोन में बोली जेफ कॉल विक्टर। उतना कहते ही विंटर वही फर्श गिरते हुए बेहोश हो जाती है। ... विंटर जेफ को देखती हुई वीकनेस टोन में बोली जेफ कॉल विक्टर। उतना कहते ही विंटर वही फर्श गिरते हुए सामने सीरत को सिसकती हुई देखती है। जेफ विंटर की तरफ देखता हुए चिल्लाता है विंटर। जेफ विंटर के पास आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। विंटर पलके झपकाते हुए गर्दन घुमाए सामने सीरत को देखती है। सीरत वही लेटी हुई थी। उसके हाथ पैरों में मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई थी। उसके फोरहेड पर लगी ब्लड सूख चुकी थी। उसके पिंक लिप्स चैप्ड लग रहे थे। उसकी ड्रेस कंधे के एक साइड से फटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था वो वही चबी गर्ल थी जो विंटर से 2 वीक्स पहले मिली थी। पूरा डंजन ब्लड और इंजेक्शन से महक रहा था जिससे जेफ की हिम्मत टूट रही थी। विंटर जेफ को खुद से दूर करती हुई उठने की कोशिश करती है उसे ले जाओ। शी नीड्स डॉक्टर गो। जेफ बिना कुछ कहे सीरत के पास जाता है। सीरत वही जमीन पर पड़ी हुई किसी फ्रैजाइल डॉल की तरह लग रही थी जैसे उसे कोई छू भी ले तो वो बिखर कर टूट जाएगी। जेफ सीरत के गर्दन पर हाथ रखते हुए उसकी पल्स छूता है। उसकी सांसें बिल्कुल धीमी चल रही थी जिससे बस ये अंदाजा हो रहा था सीरत जिंदा है। जेफ अपने आंखों में आए आंसू गुस्से से साफ करते हुए सीरत के हाथों को देखता है जिनमें ढेर सारे इंजेक्शन के निशान थे।
जेफ अपना गुस्सा साइड करते हुए सीरत की हाथों से जंजीर निकालने की कोशिश करता है। विंटर वही उठने की कोशिश करती हुई बोली वी हैव 10 मिनट्स जेफ। तभी दरवाजे पर इवान आते हुए दोनों को देखता है। जेफ इवान को देखते हुए पीछे हटता है। इवान सीरत के करीब आते हुए घुटनों के बल बैठते हुए उसके चेहरे को देखता है। आई विल किल दैट बास्टर्ड कहते हुए इवान सीरत के पैर से जंजीर खोलता है। जेफ सीरत की हाथ खोलते हुए उसे एक नज़र देखते हुए बोला आई थिंक शी वॉज ड्रग्ड। इवान गर्दन उठाए सीरत को देखता है जो अभी भी आंखें बंद किए हुई थी। जेफ सीरत की हाथ सामने करता है जिसे देख इवान का जैसे खून खौलने लगता है। इवान सीरत के पास आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है इन्फॉर्म रिधान। इवान कहते हुए सीरत को बच्चों की तरह अपनी बाहों में लिए उस डंजन से बाहर निकलता है। विंटर अपनी ब्लूटूथ टैप करती हुई विक्टर को बताती है। जेफ विंटर की हालत देख उसके पास आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है आई एम होल्डिंग यू। विंटर जेफ की शोल्डर पर हाथ रखती हुई स्माइल करती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान लूका को देखते हुए बोतल की कैप खोलते हुए उसके सर पर डालता है। लूका कंफ्यूज होते हुए रिधान को देखता है। तभी रिधान बोतल एक साइड फेंकते हुए ब्लेड लूका की चेहरे पर रखता है यू हर्ट माई वाइफ। जिस लड़की के लिए मैंने इस माफिया वर्ल्ड में कदम रखी थी देन यू कैन फकिंग गेट दैट आइडिया व्हाट कैन आई डू फॉर हर इवन आई हर्ट हर। चिल्लाते हुए रिधान लूका की चेहरे पर ब्लेड स्लाइड करता है। लूका दर्द से चिखते हुए छटपटाने लगता है। अल्कोहल की वजह से उसे अब और दर्द महसूस हो रहा था जो उसे बार बार स्टिंगिंग सेंसेशन महसूस करवा रही थी। उसे पूरे शरीर पर जलन महसूस होती है जिससे उसे धीरे धीरे और बेहिसाब दर्द रहा था। रिधान लूका की चीखें सुन उसका जबड़ा पकड़ते हुए ब्लेड उसके थाइस में बेरहमी से धंसा देता है जान मो अल्कोहल। जान चेयर से उठते हुए बार के पास जाते हुए बियर की बोतल लिए कैप खोलते हुए एक नज़र लूका को देखता है। जान एविल स्माइल करते हुए लूका के पास आते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसके थाइस पर अल्कोहल गिराता है। लूका दर्द से तड़पते हुए रिधान की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है। उसके आंखों में डर साफ साफ झलक रही थी। रिधान लूका की थाइस पर ब्लेड को गोल गोल उसी जगह घुसाते हुए उसकी आंखों में देखता है आई फकिंग वांट टू सी माई सोन बट हियर आई एम विथ यू। मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता। शी विल नीड मी पर मैं यहाँ हूँ। यू नो वाई। रिधान इस बार चिल्लाते हुए ब्लेड निकालते हुए लूका की दूसरी थाइस पर बेरहमी से धंसा देता है। लूका दर्द से चिखते हुए सलीम की तरफ देखता है। उसके पैर कांपने लगे थे। तभी लियाम आते हुए लूका के हाथ की रस्सी खोल देता है और अगले ही पल लूका घुटनों के बल गिरते हुए जमीन पर किसी ड्रंकन पर्सन की तरह तड़पता है। जान वही चेयर पर बैठा लूका को देखता है। विक्टर दोनों हाथ पीछे किए मुट्ठी बनाए लूका को देखता है। उसका मन कर रहा था वो उसी वक्त लूका को 2 टुकड़ों में काट डाले, पर ये रिवेंज उसका नहीं किसी और का था। रिधान झुकते हुए लूका की बालों को मुट्ठी में करते हुए उसका सर ऊपर करता है क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते देखना चाहता हूँ। उसके बाद शायद मेरी सोन को बिलीव होगा। आई कांट फकिंग गो टू हर बिकॉज ऑफ यू। विक्टर बाहर निकलते हुए चारों तरफ डेड बॉडीज देखता है। तभी सामने से इवान सीरत को लिए आता है। उसके पीछे पीछे जेफ विंटर को लिए आता है। विंटर रुकती हुई विक्टर को देखती है। विंटर जेफ से अलग होती हुई विक्टर को देखती हुई आगे बढ़ती है। विंटर स्माइल करती हुई एक और कदम बढ़ाती तभी वो लड़खड़ा जाती है। विक्टर दौड़ते हुए विंटर के पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। इवान सीरत को देखते हुए मेंशन से बाहर ले जाने लगता है। जेफ एक नज़र दोनों को देखते हुए ऑफिस की तरफ देखता है जहां से लूका की चीखें सुनाई दे रही थी। जेफ बिना कुछ कहे सीरत की तरफ बढ़ जाता है। उसका काम सीरत की सेफ्टी थी जिसे वो लूका के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। विक्टर विंटर का हाथ पकड़े उसे देखता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। विंटर पलके झपकाते हुए विक्टर के गाल पर अपनी खून से सनी हुई हाथ रखती है आई वांना किस यू विक कहते हुए विंटर सिसकने लगती है। विक्टर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्टर रोते हुए विंटर को के होंठों पर किस करता है डोंट लीव मी लाओ आई एम सॉरी। विंटर विक्टर की चीन पर हाथ रखती हुई उसे ऐसे किस कर रही थी जैसे वो आखिरी सांसें गिन रही हो। विंटर विक्टर से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती हुई स्माइल करती है आई होप तुम्हें वो मिले जिसके लिए तुम्हारा ये हार्ट बीट करे, जो तुम्हें हेट नहीं लाओ कंपैशन सिखाए।
आई एम सो सॉरी विक, तुमने मुझसे प्यार किया बट आई मेड अ मिस्टेक। विक्टर रोते हुए गर्दन हिलाता है अंडरस्कोर यू डिडंट लव। विंटर सिसकती हुई विक्टर की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। विक्टर उसे कसकर गले लगाते हुए सिसकने लगता है अंडरस्कोर आई विल ऑलवेज लव यू विन, ऑलवेज। पर विंटर की सांसें थम सी गई थी। विक्टर फिर भी वही बैठे हुए रोने लगता है। सामने खड़ा जान विक्टर को देखता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे पर वो एक बार भी पलकें नहीं झपकाना चाहता था। रिधान लूका को देखते हुए उसे अपने बूट से किक करता है अंडरस्कोर वेयर इज ही, वेयर इज एंड्रेयस। लूका दर्द से सुबकते हुए आंखें बंद किए रिधान के सामने हार मानते हुए बोला अंडरस्कोर जस्ट किल मी। तभी लियाम वहां आते हुए लूका के चेहरे पर अपने बूट्स बेरहमी से खड़ा देता है अंडरस्कोर ये 5 मिनट तुम्हारे लिए सबसे दर्दनाक होंगी। कहते हुए लियाम अपनी खंजर निकालते हुए लूका की गर्दन में घुसा देता है जिससे उसकी सांसें अटकने लगती है। रिधान उसे तेज तेज सांस लेते देख उसके गर्दन पर पैर रखते हुए उसमें डैगर और गड़ाता है अंडरस्कोर ऑलवेज अ डैम पैथेटिक फक बैक टू डाई। कहते हुए रिधान इस बार लूका की चेस्ट में किक मारता है जिससे वहां पड़ी कांच का टुकड़ा उसके चेस्ट के बीचों बीच गिराता है। रिधान पंजों के बल बैठते हुए लूका का चेहरा पकड़े अपनी तरफ घुमाया है अंडरस्कोर आई सेड फकिंग बैक। लूका सिसकते हुए रिधान को ऐसे देखता है जैसे उससे उसकी दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए भीख मांग रहा हो। रिधान शैतानी मुस्कुराहट बनाते हुए लूका की आंखों में देखता हुए खड़ा होता है। रिधान अपने जैकेट से लाइटर निकालते हुए सिगरेट जलाता है। रिधान स्मोक करते हुए लूका को देखता है अंडरस्कोर आई विश्ड मेरे पास और टाइम होता बट आई एम आउट ऑफ टाइम, आई हैव गॉट माई वर्ल्ड। इतना कहते ही रिधान पीछे हटते हुए जलती हुई सिगरेट लूका की बॉडी पर फेंक देता है और अगले ही पल पूरा एस्टेट लूका की दर्द भरी चीखों से गूंजने लगती है। इवान सीरत को कार में लेटाते हुए जेफ को देखता है फिर कुछ दूर पर एस्टेट को देखता है। एस्टेट की एक विंग से धुआं निकलने लगती है। इवान जेफ को देखते हुए बोला अंडरस्कोर आई विल गो बी विद हर। कहते हुए इवान एस्टेट की तरफ बढ़ जाता है। जेफ सीरत को एक नज़र देखता है। उसे विंटर का चेहरा याद आ जाता है। जेफ वही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी वॉच में टाइम देखता है अंडरस्कोर ओनली 2 मिनट्स। कहते हुए जेफ सीरत को एक नज़र देखता है। विक्टर वही बैठा विंटर को अपने गले लगाए कसकर पकड़े हुए था। लियाम बाहर आते हुए विक्टर को देखता है। उसके बाहों में विंटर को देख लियाम सुंदर सा वही खड़ा रहता है। विंटर विक्टर के लिए क्या मायने रखती थी उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता था। दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे पर उन्हें जब भी एक दूसरे की जरूरत होती दोनों एक दूसरे की बाहों में होते। तभी वहां दरवाजे पर अरमान आते हुए चारों तरफ देखता है। उसकी नज़रें विंटर पर जाकर रुकती है। अरमान नज़रें उठाए लियाम को देखता है। विक्टर किसी बच्चे की तरह विंटर को पकड़े रो रहा था। उसका मन कर रहा था जैसे पूरी दुनिया को आग लगा दे उस वक्त जिसने उससे उसकी विंटर को छीन लिया। रिधान वही आते हुए विक्टर को देखता है। उसे उसके या लियाम की पर्सनल लाइफ के बारे में उतना तो पता नहीं था पर वो विक्टर को उस हाल में देख अंदाजा लगा सकता था। अरमान टाइम देखते हुए लियाम को देखता है अंडरस्कोर लियाम वी हैव 1 मिनट। लियाम अगले ही पल विक्टर की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। विक्टर और खींचते हुए विंटर को जकड़ लेता है। जान भी आते हुए विक्टर का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। विक्टर चीखते चिल्लाते हुए विंटर को देखता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कोई उससे उसकी कोई कीमती चीज छीन रहा हो, पर ये उसकी लाइफ थी। रिधान बिना कुछ सोचे विंटर के पास आते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। लियाम प्रैक्टिकली विक्टर को जबरदस्ती किसी बच्चे की तरह खींचते हुए एस्टेट से बाहर लाने लगता है। इवान सबको आते देख गहरी सांस लेता है। अरमानी वॉच में टाइम देखते हुए एस्टेट को देखता है फिर कंफ्यूज्ड होते हुए चारों तरफ देखता है अंडरस्कोर वेयर ऑफ फेवन जियो। लियाम रुकते हुए चारों तरफ देखता है। रिधान भी रुकते हुए चारों तरफ देखता है। जान कुछ कह पाता उससे पहले अरमानी बिना कुछ सोचे एस्टेट की तरफ वापस भागने लगता है। जान उसके पीछे भागते हुए पैनिक होते हुए चिल्लाता है अंडरस्कोर अरमानी। उसके पीछे पीछे विक्टर लियाम से हाथ छुड़ाते हुए जान के पीछे भागता है। उनकी सालों की फ्रेंडशिप जैसे धीरे धीरे बिखर रही थी। रिधान विंटर को ध्यान से वही लेटा था उससे पहले पूरा एस्टेट ब्लास्ट होते हुए टुकड़ों में बांट जाता है। रिधान लड़खड़ाते हुए वही शॉक होते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। एक पल को लगा जैसे वहां अर्थक्वेक आ गई है। लियाम, विक्टर, जान चिल्लाते हुए अरमानी को देखते हैं जो ब्लास्ट होने के कारण दूर फेंका गया था।
जेफ एस्टेट को जलते हुए खामोशी से देखता है। उसके पास मनन आते हुए एस्टेट को देखते हुए उस तरफ दौड़ता है। रिधान अपनी कार के पास आते हुए विंडो से सीरत को देखता है, फिर एस्टेट की तरफ। रिधान कार का दरवाजा खोलते हुए सीरत को देखते हुए उसके पेल स्किन को देखते हुए उसके माथे पर किस करता है। आई एम जस्ट कमिंग सोन, बी स्ट्रॉन्ग, आई एम ए सॉरी माई लिटिल हेल्प, कहते हुए रिधान सिसकने लगता है। जेफ उस शख्स को देख रहा था जो कभी उसे मारने के लिए किसी भी हद तक चला गया था। उसे कभी लगा नहीं था रिधान रोना भी जानता है, पर वो आज समझ रहा था। रिधान सीरत के लिए रो रहा था। वो उस गिल्ट की वजह से रो रहा था। वो आज उसे फिर से अपने नजरों के सामने खो रहा था। रिधान अपने आंसू साफ करते हुए पीछे देखता है। रिधान सीरत की गाल पर किस करते हुए जेफ को एक नज़र देखते हुए लियाम और बाकी सब के करीब बढ़ता है। इवान वही कार के पास खड़ा एस्टेट को जलते हुए देखता रहा। दैट डूड एक्चुअली नेवर क्राइज। इवान कुछ सोचते हुए गर्दन घुमाए जेफ को देखता है। को हम फिर मिलेंगे, अमीरा वहां सेफ रहेगी। जेफ गर्दन हिलाते हुए इवान को देखता है। इवान मुड़ते हुए अपनी चॉपर की तरफ जाने लगता है। उसके लिए ये सब चीजें नॉर्मल थी। जेफ इवान को जाते देख कार से उतरते हुए उसे देखता है। इवान रुकते हुए गर्दन घुमाए जेफ को देखता है। प्रॉमिस मी अमीरा वहां सेफ है। इवान गर्दन हिलाते हुए सीरत की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वापस अपने कार की तरफ जाने लगता है। जेफ मुट्ठी बनाए इवान को देखता रहा। उसे इवान की चुप्पी समझ आ गई थी। जब तक इवान उसे वापस आने की ऑर्डर नहीं देता तब तक वो वहां नहीं जा सकता था। जान अरमानी के पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए सिसकने लगता है। विक्टर वही खड़ा एस्टेट को जलते हुए धीरे धीरे बिखरते हुए देखता है। अरमानी ब्लड से स्टेन्ड हुए पलकें झपकाते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। फेव जियो जान अरमानी के पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए सिसकने लगता है। अरमानी पलकें झपकाते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। फेव जियो माय फैमिली। विक्टर उस एस्टेट को जलते हुए खामोशी से देखता है। तभी कोई पीछे से आते हुए बोला। अरमानी। आवाज सुनते ही सब पीछे मुड़ते हुए सामने फेव और जियो खड़े थे। उनके चेहरे और हाथ पैर से ब्लड निकल रही थी। लियाम अगले ही पल दोनों की तरफ तेज कदमों से बढ़ते हुए दोनों को एक डैड की तरह गले लगा लेता है। फेव और जियो एक दूसरे को देखते हैं, फिर लियाम को गले लगाते हैं। दोनों सामने अरमानी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए दोनों को देख रहा था जैसे कोई प्राउड बेर मामा हो। आज उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लियाम अरमानी की तरफ मुड़ते हुए दोनों को धीरे से बोला। ही वॉज क्राइंग लाइक ए टॉडलर। फेव और जियो शॉक्ड होते हुए अरमानी को देखते हैं। अरमानी उन दोनों को खुद से ज्यादातर दूर ही रखता था और अभी उनके लिए एक आंसू तक नहीं बहाया था। यहाँ तक कि उन दोनों को जब उसके डैड उसे मारने कहते फिर भी अरमानी उन्हें चोट पहुंचाता था। फेव और जियो उस एक गलती की वजह से उससे नाराज रहते थे। फेव और जियो अरमानी की तरफ बढ़ते हुए उसे देखते हैं। दोनों किसी बच्चे की तरह लग रहे थे जो बाहर से जैसे होली खेलकर आए हो और सामने उनकी मम्मी हाथ में बेलन लिए खड़ी हो। फेव अरमानी की हालत देखते हुए स्माइल करने की कोशिश करता है। यू लुक लाइक शिट ब्रो। अरमानी खड़ा होते हुए हंसता है। जस्ट हग मी यू बास्टर्ड्स, कहते हुए अरमानी दोनों को गले लगा लेता है। रिधान को उन तीनों को देख आकर्ष याद आ जाता है। रिधान मुड़ते हुए कार की तरफ जाने लगता है। विंटर के पास जाते हुए उसे अपने गोद में लिए अपने कार की तरफ बढ़ने लगता है। अरमानी फेव और जियो को देखते हुए बोला। कहाँ थे तुम दोनों? यू बेटर बी रेडी फॉर योर पनिशमेंट बॉयज। फेव और जियो अरमानी को देखते हुए गर्दन हिलाते हैं। फेव को उससे बोलने के लिए कुछ निकल नहीं रहा था। जियो नर्वस होते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। सम बास्टर्ड ट्राई टू लॉक अस इन टॉर्चर रूम। ये वी गॉट आउट। सीरत कहाँ है? सबकी नजरें कार की तरफ जाती है। रिधान कार की दूर ओपन करते हुए अंदर आते हुए सीरत को लिए अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छिपाए उसे स्निफ करता है। उसका हार्ट बीट और जोरों से धड़क रही थी। रिधान सीरत को इस तरह से खुद में छिपाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो उसे अब एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकता। उसकी प्रोटेक्टिव नेचर सीरत को पूरी वर्ल्ड से छिपाना चाहती थी। जेफ रिधान को देखते हुए बाहर से बोला। रिधान शी नीड्स डॉक्टर। रिधान जेफ की बात सुन सीरत को अलग करते हुए उसके चेहरे को देखता है। वो अभी भी जैसे गहरी नींद में सोई हुई थी।
रिधान अपनी कोट बैकसीट से लेते हुए सीरत के ऊपर डालते हुए उसके चेहरे को ध्यान से छूता है जैसे वो उसकी टच से बिखर जाएगी। रिधान सीरत को देखते हुए बोला, अंडरस्को नथिंग इज गोइंग टू हैपन हर। नथिंग, आई विल नॉट अलाउ हर टू गो। नेवर, कहते हुए रिधान सीरत को अपनी बाहों में छिपाए उसकी बालों को सहलाता है। उसे तो अपनी पैर पर लगी खंजर की चोट तक नहीं फील हो रही थी। जेफ रिधान को देखता है, फिर सीरत को। जेफ गर्दन हिलाते हुए थूक घोंटते हुए कार में आते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। उसके साथ साथ ड्राइवर सीट पर जान आते हुए बैठ जाता है। जान गर्दन घुमाए सीरत को मुट्ठी बांधे देखता है, फिर आगे मुड़ जाता है। रिधान सीरत को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए उसे सेफ फील कराने के लिए कुछ कहता है, पर उसे ये नहीं पता था वो जिसे इतना प्यार करता है उसकी की हुई हर गलती उस पर हावी पड़ेगी। अंडरस्को मुंबई। पिया अपने ऑफिस में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखती हुई चारों तरफ देखती है। उसे याद नहीं आ रहा था उसने पेपर्स कब कहाँ कैसे साइन किए। पिया एक नज़र ड्रॉअर की तरफ देखती है। पिया उस ड्रॉअर के पास जाती हुई अपनी जीन्स से की निकालते हुए खोलती है। अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन की सारी फाइल्स थी। जुनू सारी फाइलें लिए ध्यान से देखती है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी रेड फाइल पर पड़ी। ये वही फाइल थी जिसमें पिया ने शिवराज के अगेंस्ट अब तक के सारे प्रूफ रखे थे। पिया उस फाइल की बटन खुली देख भौहें चढ़ाते हुए देखती है। पिया उस फाइल को खोलती हुई देखी तो सामने उसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई पेपर्स नहीं थी सिवाय मैरिज सर्टिफिकेट की। पिया वो पेपर्स लिए ध्यान से देखती है। उस पर उसकी और शिवराज की साइन थी, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। पिया गुस्से से उस फाइल को देखते हुए डेस्क पर दोनों हाथ रखती हुई हारे हुए आवाज में बोली, अंडरस्को सब खत्म कर दिया तुमने शिवराज, सारे प्रूफ। वाई शिवराज, कहते हुए पिया उस फाइल को देखती है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। ये उसकी दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें उसने शिवराज से लेकर उसकी माँ पापा तक रिसर्च करी थी। तभी सामने उसका असिस्टेंट आते हुए उसे देखता है। पिया नजरें उठाए उस शख्स को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, गिल्ट और अपनी हार दिख रही थी। वो शख्स जिसका नाम रोनित था वो सामने आता है। अंडरस्को आई एम सॉरी मैम। पिया उससे नजरें फेरती हुई विंडो की तरफ देखती है। अंडरस्को लीव। रोनित पिया को बुलेट की नज़रों से देखता है। अंडरस्को मेरी फैमिली को मनी की जरूरत थी। नो वन वॉज हेल्पिंग मी मैम, बट शिवराज ने किया। तभी पिया गुस्से से चिकते हुए डेस्क पर पड़ी सारी चीजें फेंकती हुई चिल्लाती है, अंडरस्को लीव मी अलोन गॉड डैम इट। रोनित पिया को देखते हुए पीछे हट जाता है, फिर गर्दन हिलाते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। पिया सिसकती हुई चारों तरफ देखती हुई और गुस्से से वही पड़ी हुई वाज विंडो की तरफ फेंकती है। उसके टूटते ही पिया की हाथों में ग्लास सरामक गिर जाती है। पिया वही वॉल से सिरकती हुई फर्श पर बैठ जाती है। पिया दोनों घुटनों में अपना चेहरा छिपाए सिसकने लगती है। उसके सामने निशान का चेहरा याद आ जाती है, फिर साहिल की। वो अब गुलिटी महसूस कर रही थी। क्यों उसने शिवराज को सेकंड चांस दिया, क्यों उसने उस पर भरोसा किया और शिवराज ने उसे फिर से बट्रे किया। वही बिल्डिंग के बाहर खड़ा एक शख्स पिया के ऑफिस की तरफ देखता है। अंडरस्को गर्ल, ही विल नॉट हैव यू। वो हर कोशिश कर ले तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी से नहीं बचा सकता। ही कांट प्रोटेक्ट योर गर्ल। कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। पिया तभी सर उठाए सामने पड़ी हुई फोन को देखती है जिस पर राजीव का फोन कॉल था। पिया उस फोन को लेती हुई स्विच ऑफ करती हुई दूसरी तरफ फेंक देती है। अंडरस्को न्यूयॉर्क। बड़ी सी पेंट हाउस में चारों तरफ गार्ड्स घूम रहे थे। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ दूर दूर तक गार्ड्स खड़े थे। रिधान रूम में आते हुए सीरत को देखता है जो उसकी गर्दन में अपना चेहरा रखती हुई थी। तभी वहां लियाम आते हुए दोनों को देखता है। उसके साथ उसकी मॉम कारा थी। कारा रिधान की बाहों में सीरत को उस हालत में देखती हुई अपने मुंह पर हाथ रखती हुई सिसकने लगती है। कारा नजरें घुमाए लियाम को देखती है जो विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। वो सीरत को इस तरह देखने से शायद डर महसूस कर रहा था। कारा सीरत के करीब आते हुए बोली, अंडरस्को वी नीड टू बेथ हर। शी। रिधान उससे पहले कारा की बिना बात सुने वॉशरूम की तरफ जाता है। कारा लियाम को देखती है। वो समझ सकती थी रिधान सीरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रिधान सीरत को लिए सामने बाथटब देखता है जिसमें वार्म वाटर थी। रिधान सीरत को एक नज़र देखते हुए घुटनों के बल बैठते हुए उसे बाथटब में लाते हुए बैठाता है।
उसकी पैर की दर्द और बढ़ रही थी, जिसके साथ उसकी ब्लड भी निकल रही थी। रिधान सीरत के चेहरे पर पानी डालते हुए छूता है अंडस्को नो वन कैन टेक योर सीरत, नो वन कहते हुए रिधान सीरत की ड्रेस देखते हुए नीचे करता है। सीरत की शरीर पर हर जख्म रिधान को चोट महसूस करवा रही थी। रिधान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सीरत के हाथ पैर धीरे धीरे साफ करता है। तभी उसकी नज़र सीरत की हाथों पर पड़ती है, जिस पर सिरिंज की ढेर सारी निशान थी। रिधान नजरें उठाए सीरत को देखता है। रिधान गर्दन झटकते हुए सीरत की गर्दन से ब्लड साफ करते हुए बोला, अंडस्को यू आर ओके सोन, यू हैव टू कहते हुए रिधान सीरत की फोरहेड से अपना सर सटा लेता है। रिधान तेज तेज सांस लेते हुए सीरत की बालों को सीधा करते हैं। अंडस्को यू हैव टू सीरत। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है। रूम में लियाम और जान थे। बाकी सब विक्टर के साथ बाहर थे, जो अपना गुस्सा किसी और की ब्लड बाथ से कम करने की कोशिश कर रहा था। रिधान सीरत के साथ बेड पर बैठा हुआ उसके हाथ कसकर पकड़े हुए था। वो डॉक्टर रिधान को डर से देखती हुई बोली, अंडस्को योर लेग नीड्स टू बैंडेज सर। रिधान सीरत से नजरें हटाते हुए उस डॉक्टर को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को फकिंग चेक हर और आई विल स्लिट योर फकिंग थ्रोट कहते हुए रिधान फिर से सीरत की तरफ देखता है। वो उससे एक बार भी अपने पलके तक नहीं झपकाना चाहता था। लियाम गहरी सांस लेते हुए दूसरे डॉक्टर को देखता है। अंडस्को गो चेक हिम एंड यू चेक हर कहते हुए लियाम सीरत को देखता है। जान वही कारा के पास खड़ा था। तभी वहां रूम में आकाश आते हुए चारों तरफ देखता है। उसकी नजरें सीरत पर पड़ते ही उसके कदम रुक जाते हैं। आकाश के फोरहेड पर छोटी सी बैंडेड लगी हुई थी और पैरों में क्रचेस, जिसकी वजह से वो ठीक से अभी चल नहीं पा रहा था। लूका ने उसे और रिधान पर एक ही समय पर अटैक करवाया था, जिससे आकाश हॉस्पिटल में शॉर्ट कोमा में था। डॉक्टर उसे अभी होश में आने के बाद डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे, पर उसे रिधान और सीरत को देखना था। आकाश आगे बढ़ते हुए बेड पर बैठते हुए सामने सीरत को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा जैसे वो एक बार फिर से अपनी फैमिली को खोने वाला है, जिसमें सीरत और रिधान थे। आकाश नजरें घुमाए रिधान को देखता है, जो किसी स्टैचू की तरह बैठा हुआ एकटक सीरत को डॉक्टर से एग्जामिनेशन होते देख रहा था। तभी डॉक्टर नजरें उठाए सामने लियाम को देखती है, फिर अपनी नर्वसनेस कम करती हुई रिधान को। रिधान उसे कोल्ड डेडली नजरों से देखता है। वो डॉक्टर सीरत को देखती हुई बोली, अंडस्को शी इज प्रेग्नेंट but she had shut down herself because of ड्रैगन। तभी डॉक्टर नजरें उठाए सामने लियाम को देखती है, फिर अपनी नर्वसनेस कम करती हुई रिधान को। रिधान उसे कोल्ड डेडली नजरों से देखता है। वो डॉक्टर सीरत को देखती हुई बोली, अंडस्को शी इज प्रेग्नेंट but she had shut down herself because of ड्रैगन ट्रॉमा। रिधान की नजरें सीरत की पेट पर जाती है। रिधान बिना कुछ कहे सीरत को अपने करीब करते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छिपाए धीमी आवाज में बोला, अंडस्को इट्स ऑल राइट सोन, इट्स ऑल राइट। वो कह तो रहा था, पर उसे डॉक्टर की बात सुन डर महसूस हो रहा था। रिधान आंखें बंद करते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। आकाश शॉक होते हुए सीरत को देखता है। जान भी वही स्टैचू की तरह खड़ा सीरत को देखते हुए बोला, अंडस्को व्हाट डू यू मीन। वो डॉक्टर सीरत को देखती हुई बोली, अंडस्को शी इज प्रेग्नेंट, आई थिंक 1 month or 2। मुझे इनकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट देखनी होगी। शी इज इन डीप स्लीप। जब कोई ट्रॉमा से गुजरता है तो वो खुद को एक तरह से अपने तक रखता है, लाइक मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज। और इनकी केस में आई थिंक शी हैज सम सीरियस ब्रेन इंजरी। आई एम नॉट श्योर, शी हैज सिवियर कंकशन। उसकी बातें सुन रिधान सीरत को और जकड़ते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। उसे आज खुद पर गुस्सा आ रहा था। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए उसकी टेम्पल पर किस करता है। अंडस्को आई एम सो सॉरी सोन। लियाम डॉक्टर को देखते हुए बोला, अंडस्को कॉल डॉक्टर रेन। उसकी बात सुन उस डॉक्टर की असिस्टेंट बाहर चली जाती है। आकाश एकटक सीरत को देखता है, फिर रिधान को। उसे डर लग रहा था पहले की तरह सीरत को फिर से एमनीजिया ना हो जाए। तब तक वो डॉक्टर रिधान की वाउंड स्टिचेस करती हुई पैरों पर बैंडेज करती है। रिधान पूरे वक्त सीरत को एकटक देखता है। आकाश तभी उठते हुए रिधान को देखता है। अंडस्को आई विल सी द डॉक्टर कहते हुए आकाश उस रूम से बाहर निकल जाता है। लियाम और जान वही कारा के साथ खड़े थे। कारा आती हुई सीरत के बगल में बैठ जाती है। रिधान प्रोटेक्टिव होते हुए सीरत को अपने करीब कर लेता है।
कारा नम आंखों से लियाम को देखती है जो खामोश सीरत को देखता है। तभी वहां जेफ रूम में आते हुए सीरत को देखता है। जेफ अपने हाथों को मुट्ठी बनाए रिधान को देखता है। उसने रिधान को सारी बातें बता दी थी। जेफ सीरत के करीब आते हुए वही वॉल से लगकर खड़ा हो जाता है। उसके चेस्ट पर बैंडेज बंधी हुई थी और फोरहेड पर बैंडेज। थोड़ी देर में ही डॉक्टर रेन आते हुए सीरत को देखता है। उसे पहले से लियाम और आकाश ने सारी बातें बता दी थी। रेन सीरत को देखता है, फिर रिधान को अंडरस्को कैन यू लीव, और अगले ही पल रिधान उस डॉक्टर की शर्ट की कॉलर पकड़े अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को व्हाट डिड जस्ट सेड। वो डॉक्टर डरते हुए गर्दन घुमाए लियाम को देखता है, फिर रिधान को अंडरस्को शी नीड अ प्राइवेसी। तभी रिधान चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को एंड आई एम हर हस्बैंड, गेट हर चेक्ड और आई विल गिव यू अनदर प्राइवेसी। कारा लियाम को देखती है, फिर उस डॉक्टर को अंडरस्को प्लीज चेक हर, वी आर गोइंग। अब रूम में सिर्फ रिधान, कारा और सीरत थे। आकाश वही दरवाजे के बाहर खड़ा विंडो से बाहर सिटी को देखे जा रहा था। जेफ हॉल में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। लियाम और जान खामोश होते हुए सोफे पर बैठे थे। उनकी खामोशी बता रही थी आने वाले वक्त में वो कितनों की खून बहाएंगे। रेन रिधान को एक नज़र देखते हुए सीरत का हाथ पकड़ते हुए उसे देखता है। रिधान गुस्से से दांत पीसते हुए मुट्ठी बना लेता है। उसे पसंद नहीं आ रहा था उस वक्त कोई भी उसके अलावा सीरत को टच करे। कारा सीरत की पैर पकड़े उसे सहला रही थी। रेन सीरत की हर पर चोट देखते हुए कुछ सोचता है। अंडरस्को वी नीड हर ब्रेन रिपोर्ट, पर फिलहाल ये ठीक लग रही है। ऑल्सो अल्ट्रासाउंड ऑफ हर वूम। ट्रॉमा की वजह से हमें नहीं पता इनकी बॉडी और बेबी को कितना अफेक्ट हुआ है। यू नीड टू कीप हर इन चेक। तभी रिधान गर्दन हिलाते हुए सीरत के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को आई विल एनीथिंग एल्स। रेन गर्दन हिलाते हुए बोला अंडरस्को आफ्टर रिपोर्ट, बट फॉर नाउ शी नीड्स टू स्लीप। रिधान सीरत को एकटक देखता है। कारा रेन को देखती हुई खड़ी होती है। दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। रिधान सीरत को देखते हुए उसके लिप कॉर्नर पर अपने होंठ रखता है। अंडरस्को कर्मा इज रियली अ बिच, आई एम गेटिंग माई पनिशमेंट लिटिल हेल्प। कहते हुए रिधान को खुद पर हंसी आ जाती है। उसे अब महसूस रहा था वो भी एंड्रेस की तरह ही तो सीरत को अब्यूज कर रहा था। वो गलत था उस वक्त। रिधान सीरत के ऊपर ब्लैंकेट ठीक करते हुए वही हेडबोर्ड से सर टिकाए विंडो से बाहर देखता है। उसका मन था वो सीरत को वापस अपने मेंशन ले आए, पर एंड्रेस के ना मिलने के कारण उसे अपने पेंट हाउस में लाना पड़ा जिस बिल्डिंग में बाकी सारे किंग्स रहते थे। रिधान सीरत को एक नज़र देखते हुए उसके सॉफ्ट हेयर को अपने उंगलियों में फंसाते हुए बोला अंडरस्को यू आर लकी मैंने उस इवान को मारा नहीं। आई मीन सीरियसली, ही वॉन्टेड अ डील फॉर दैट बास्टर्ड। तुम्हें डील सुननी है सोन। कहते हुए रिधान स्माइल करने की कोशिश करता है। अंडरस्को वो मुझे लिटरली बिजनेस डील के साथ साथ फैमिली में इनवाइट कर रहा था, जस्ट लाइक दैट लियम्स डील। ही वॉज इन्वाइटिंग मी टू हिज फैमिली गाला, इडियट। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को देखता है, फिर उसकी नज़रें उसके बेली पर जाती है। रिधान कुछ सोचते हुए सीरत के बेली पर हाथ रखता हुए स्माइल करता है। अंडरस्को वी आर सेफ माई बेबी गर्ल। मुझे पता है तुम बेबी गर्ल हो, यू आर माइन लिटिल एंजल। कहते हुए रिधान सीरत की बेली को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को मुंबई। शिवराज पिया की ऑफिस के बाहर कार रोकते हुए बाहर निकलता है। शिवराज पिया की ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए चारों तरफ देखता है। शिवराज ऑफिस दूर खोलते हुए चारों तरफ देखता है। सामने पिया वही घुटनों पर अपना चेहरा रखे आंखें बंद किए गहरी नींद में थी। उसकी गाल रोने की वजह से फुली हुई थी। शिवराज आगे बढ़ते हुए झुकते हुए पिया के चेहरे पर हाथ रखता है। अंडरस्को वेक अप स्वेदात। उसकी आवाज़ सुन पिया अचानक आंखें खोलते हुए सामने शिवराज को देखती है। शिवराज उसे दुख स्माइल करते हुए अपने हाथ आगे करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रोने की वजह से उसकी आंखों भी लाल हो चुकी थी। पिया गहरी सांस छोड़ते हुए शिवराज के चेस्ट पर अपना चेहरा रख लेती है। शिवराज पिया को ले अपने कार की तरफ जाता है। पिया कुछ सोचती हुई सामने रोड पर देखती हुई बोली अंडरस्को शिव, सीरत से बात करनी है। सीरत का नाम सुन शिवराज के कदम अपने आप रुक जाते हैं। आकाश ने उसे 2 घंटे पहले ही सारी बातें बता दी थी। रावल मेंशन में समर्थ और अधिराज के अलावा किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि राजीव को भी बताने से अधिराज ने मना कर दिया था। शिवराज पिया को कार में लाते हुए बोला अंडरस्को दे आर कमिंग इन 3 days पिया,
वो वापस इंडिया आ रहे हैं। पिया शिवराज के चेहरे पर जैसे उसका झूठ देखने की कोशिश करती है, पर शिवराज उसे सच कह रहा था। बस उसे ये नहीं पता था रिधान सीरत के साथ इंडिया कब आ रहा है। पिया गर्दन हिलाते हुए विंडो की तरफ अपना चेहरा कर लेती है। शिवराज कार स्टार्ट करते हुए अपने मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। पिया शिवराज को बैकसीट से देखती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को व्हेन आर वी गेटिंग मैरिड शिवराज। शिवराज मिरर से पिया को देखता है, फिर रोड पर। पिया उसे खामोश देखती हुई फिर से बोली, अंडरस्को यू नो शिव, तुमने मुझे बहुत बार हर्ट किया है, बट आई एम सच अ फूल दैट फॉरगिव्स यू। शिवराज अचानक कार ब्रेक लगाते हुए पिया को देखता है। पिया आंखों में आंसू लिए विंडो से बाहर देखती है। अंडरस्को व्हाई डिड यू डू थी शिव, मुझे मॉम डैड के बारे जानना था। यू किल्ड इनोसेंट। शिवराज गहरी सांस लेते हुए दूसरी तरफ देखता है। अंडरस्को साहिल को मैंने नहीं मारा था। पिया गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को तिरछी नजरों से देखता है। अंडरस्को धनराज बजाज, कोइंसिडेंस से मैं भी वहीं था, पर असली टारगेट साहिल था। वो धनराज बजाज और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ जानता था। धनराज न्यू उसके खिलाफ एक भी प्रूफ मिला तो रिधान उसे उसी वक्त मार डालेगा। रिधान इज वेटिंग फॉर समथिंग मच बिगर गोल्स। पिया एकटक शिवराज को देखती है। अंडरस्को और निशान का नाम सुन शिवराज स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लेता है। अंडरस्को ही वॉज एज बैड एज मी, ही वॉन्टेड टू स्टील यू फ्रॉम मी। आई एम सेल्फिश पिया, मैं रिधान है भी ज्यादा सेल्फिश हूँ। एक्चुअली वी बोथ आर सेल्फिश फॉर आवर गर्ल्स। पिया शिवराज को बहुत कुछ सुनना चाहती थी, पर वो उस वक्त खामोश रही। शिवराज की ऐसी कन्फेशन सुन उसे और गूसबम्स फील होती थी। पिया को यही खटक रहा था कि सीरत ने कैसे रिधान के साथ एडजस्ट किया। रिधान शिवराज से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था, फिर भी सीरत ने उसे एक्सेप्ट किया। तभी शिवराज पिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, अंडरस्को बिकॉज ही इज माफिया पिया, ऑल्सो सीरत इज फ्रॉम माफिया, और माफिया में ये सब अगर नहीं होगी तो वो लोग मारे जाएंगे। देयर इज नो प्लेस फॉर वीक इन दैट वर्ल्ड। कहते हुए शिवराज कार स्टार्ट करता है। अंडरस्को इनफ क्वेश्चंस, समर्थ और राजीव तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें लग रहा है मैंने उनकी छोटी सी डॉल को किडनैप कर लिया है। कहते हुए शिवराज हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन पिया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी पिया कुछ सोचती हुई बोली, अंडरस्को प्रॉमिस मी तुम मेरी वजह से किसी को बेवजह मर्डर नहीं करोगे शिवराज। शिवराज खामोश होते हुए रोड पर फोकस करता है। एक पल को तो लगा जैसे कार की टेम्परेचर -डिग्री में चली गई। शिवराज पिया को एक नज़र देखते हुए बोला, अंडरस्को प्रॉमिस अंटिल एंड अनलेस तुम्हें कोई गलत नज़रों से ना देखे। उसकी बात सुन पिया को थोड़ा ही सही राहत मिली, पर उसे ये नहीं पता था शिवराज आखिर कब तक अपनी प्रॉमिस रखेगा। थोड़ी देर में पिया शिवराज के साथ आर्स मैंशन पहुंचती है। पिया कार से बाहर उतरती हुई शिवराज को देखती है, जो मैंशन के अंदर ऐसे जा रहा था जैसे वो पिया का नहीं। शिवराज उस मैंशन को ऑन करता है। पिया चिढ़ती हुई शिवराज के पीछे पीछे जाती है। अंडरस्को व्हाट एन एटीट्यूड शिवराज, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे यहाँ मैं गेस्ट हूँ और तुम इस घर के ओनर। तभी शिवराज मुड़ते हुए पिया का हाथ पकड़ते हुए उसे झटके से पिलर से लगाते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को फिर से कहना, वाइफी वाइफी। पिया तेज तेज सांस लेती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज उसे फिर से टॉन्ट कर रहा था, जिससे उसे और मजा आ रहा था। उसके एक वर्ड बोलने से पिया को गूसबम्स फील होता है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के करीब आते हुए उस पर झुकता है। अंडरस्को डर लग रहा है पिया, या वाइफी वाइफी। पिया शिवराज को तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, अंडरस्को एरोगेंट बास्टर्ड डॉट 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 डॉट। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के करीब आते हुए उस पर झुकता है। अंडरस्को डर लग रहा है पिया, या वाइफी वाइफी। पिया शिवराज को तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, अंडरस्को एरोगेंट बास्टर्ड। पिया की जवाब सुन शिवराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। शिवराज पिया के चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों में देखता है। पिया अपनी सांसें रोके हुए शिवराज को उस मासूमियत से देखती है जिसमें उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दिख रही थी। शिवराज पिया की गाल पर उंगली रखते हुए उसके होंठ पर रखते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल अपने फिंगर के ऊपर होंठ रखते हुए बोला, अंडरस्को आई रियली लाइक इट। वाइफी वाइफी वाइफी, तुम ऐसे कर्स करती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। माई वाइफ शुडंट कर्स। कहते हुए शिवराज पीछे हट जाता है। पिया और गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को गेट द फक आउट ऑफ योर शिवराज प्रताप। पिया चिल्लाते हुए शिवराज को एकटक देखती हुई चारों तरफ देखती है।
उसे फिर से कर्स करते देख शिवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे पिया को जैसे इरिटेट करने में और मजा आ रहा था। शिवराज और हंसते हुए पिया को आई विंक करते हुए बोला अंडस्को फाइस्टी ह आई लव वी यू कर्स ओनली मी स्वेदाट। पिया शिवराज की बात सुन अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश करती है। शिवराज उसका ब्लशिंग फेस देख हंसते हुए उसकी रूम की तरफ देखता है, फिर पिया की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला अंडस्को आई लव यू स्वेदाट। पिया खामोश होती हुई शिवराज को देखती है और बिना कुछ कहे स्टेयर्स की तरफ भागती हुई अपने रूम की तरफ जाती है। उसका पूरा शरीर जैसे शिवराज के कहने से ग्लो कर रही थी। पिया शिवराज को बिना देखे अपने रूम में जाती हुई अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शिवराज पिया को जाते देखते रहता है, तभी उसकी नज़र समर्थ पर जाते हुए रुकती है। समर्थ आते हुए शिवराज को देखता है। वो कभी भी उसका कारनामा सोच सोचकर गुस्सा हो रहा था, पर यह उसके फैमिली का मैटर नहीं था। शिवराज समर्थ को देखते हुए स्माइल करता है और बिना कुछ कहे मुड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है। समर्थ कंफ्यूज होते हुए शिवराज को देखता है, फिर पिया की रूम की तरफ। अंडस्को न्यूयॉर्क। रिधान सीरत के बगल में लेटा हुआ हेडबोर्ड पर सर टिकाए हुए था। सीरत कसमसाती हुई अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने एंड्रेस का उसे अब्यूज करना याद आ जाता है। सीरत अपना सर हिलाती हुई नींद में सिसकती हुई रिधान का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रिधान झट से आंखें खोलते हुए सीरत को देखते हुए लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही सीरत अपनी आंखें खोलती हुई सामने रिधान को देखती है। सीरत खामोश होती हुई रिधान को एकटक देखती है, जो स्माइल करते हुए उसके दोनों गाल पर हाथ रखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है एंड इसको हे लिटिल हेल। सीरत बिना किसी एक्सप्रेशन के रिधान को देखती है। उसके आंखों ना आंसू ना गुस्सा, कुछ नहीं था। सीरत के सामने फिर से लूका का उसे टच करना याद आ जाता है। वो ख्याल आते ही सीरत रिधान से दूर हटते हुए बेड के दूसरे साइड जाती है। रिधान कंफ्यूज होते हुए सीरत को देखता है। सीरत रिधान से नजरें हटाते हुए उस रूम को एक नज़र देखती है। उसका किसी से बात करने की जैसे चाहत खत्म हो रही थी। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसके नकल्स पर किस करता है एंड इसको टॉक टू मी सोन प्लीज। सीरत रिधान को देखती है। उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। उसने खुद को उस फीलिंग को महसूस करने से जैसे कैद कर लिया था। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है, पर वो अभी भी खामोश बैठी रिधान को देखती है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था सिवाय कुछ धुंधली यादों के। रिधान और उसकी उस रिलेशनशिप के वक्त जब रिधान ने उसके साथ जबरदस्ती शादी किया था। रिधान सीरत को देखते हुए उसके फोरहेड से अपना सर हटाते हुए आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में बोला अंडस्को आई एम सॉरी माई लव। कहते हुए रिधान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत उसकी आंखों में आंसू देखती है और बिना कुछ सोचे उसके आंसू साफ करती है। रिधान झट से आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है अंडस्को रिधान, तुम्हें याद हूं ना? सीरत प्लीज मुझसे बात करो। सीरत एकटक रिधान को देखती है। रिधान समझ चुका था सीरत ने खुद को ट्रॉमा के कारण शटडाउन कर लिया है, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। रिधान सीरत को देखते हुए उसके करीब आते हुए उसका हाथ कसकर पकड़े बोला अंडस्को यू वांट वाटर। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान नाइट स्टैंड से ग्लास लेते हुए सीरत के मुंह पर लगाता है। सीरत रिधान को एकटक देखती हुई पानी धीरे धीरे पीती है। रिधान उसे खामोश देखते हुए खुद पर गुस्सा कर रहा था। वो सीरत को उस ट्रॉमा से निकालना चाहता था, पर वो फिलहाल उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। रिधान सीरत की बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए बोला अंडस्को यू कैन स्लीप माई लिटिल हेल। सीरत बिना कुछ कहे लेटती हुई रिधान के लैप में अपना सर रख लेती है। रिधान सीरत की बालों को सुलझाते हुए उसकी उन आंखों में देखता है जिनमें न गुस्सा न ही दर्द था। ट्रॉमा की सबसे खास बात यही होती है, वो उस आवाज को, उस फीलिंग को उस इंसान से छीन लेता है जो उसे दूसरों से और दूर खुद को करता है। रिधान को जैसे महसूस हो रहा था सीरत खुद को सारे फीलिंग्स से शट डाउन कर रही है। उसे तो ये तक नहीं पता चल रहा था सीरत उसकी आवाज सुन भी रही है या नहीं। रिधान झुकते हुए सीरत की नोज रिंग पर किस करते हुए स्माइल करता है अंडस्को ट्रॉमा स्टोल माई लिटिल हेल वॉइस बट आई विल गेट इट, आई विल। कहते हुए रिधान सीरत की पेट पर हाथ रखते हुए सहलाता है। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई पलकें झपकाती है। तभी रिधान उसकी आई कॉर्नर पर अपने होंठ रखते हुए स्माइल करता है अंडस्को वी आर हैविंग एंजल सोन। कहते हुए रिधान सीरत की बेली पर अपना हाथ प्रोटेक्टिव होते हुए रखता है।
रिधान सीरत की पलकें बंद करते हुए बोला अंडरस्को यू आर सेफ सोन। यू आर सेफ। रिधान कहते हुए सीरत को जैसे कंफर्म कर रहा था वो उसके पास सेफ है। सीरत रिधान की पाम कसकर पकड़े हुए गहरी नींद में सो रही थी। उसकी धीमी सांसें महसूस कर रिधान लाइट ऑफ करते हुए हेडबोर्ड से सर टिका लेता है। तभी उसके रूम में आकर्ष आते हुए सामने देखता है अंडरस्को रिधान भाई। रिधान गर्दन घुमाए आकर्ष को देखता है जो अनशो होते हुए सीरत को देखता है। फिर रिधान को अंडरस्को वी हैड मीटिंग विद इवान अबाउट एंड्रेयस एंड डील की बात तो सुन रिधान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर उसे कैसे भी एंड्रेयस चाहिए था। रिधान गर्दन हिलाते हुए बोला अंडरस्को ही कैन वेट। आकर्ष उसकी बात सुन गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। आकर्ष रुकते हुए एक नज़र सीरत को देखता है। अंडरस्को भाई आई थिंक शी नीड्स अधिराज रावल। आफ्टर ऑल सीरत ने उन्हें अपनी फैमिली माना था। कहते हुए आकर्ष रूम से बाहर चला जाता है। रिधान सीरत को अपनी बाहों में प्रोटेक्टिव होते हुए भरता है। वो सीरत को खुद से दूर करने की सोच से भी इस बार हिचकिचा रहा था। नेक्स्ट डे रिधान सीरत को कसकर पकड़े सोया हुआ था। तभी उसे अपनी बालों में उसकी सॉफ्ट फिंगर्स महसूस करता है। रिधान सर उठाए सामने सीरत को देखता है जो उसके मेसी हेयर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। रिधान स्माइल करते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला अंडरस्को मॉर्निंग लिटिल हेल्प। सीरत रुकती हुई रिधान को देखती है। वो झट से रिधान की हेयर से अपने हाथ हटा लेती है। उसकी आवाज़ सुनते ही वो खुद को किसी से टच नहीं होने देना चाहती थी। उसे फिर से लुका का उसे टच करना पैनिक फील करा रहा था। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई तेज तेज सांस लेती है। तभी रिधान उठते हुए सीरत की गाल पर दोनों हाथ रखता है। अंडरस्को नो डोंट टी रिमेंबर यू आर सेफ सीरत, यू आर माई स्ट्रॉन्ग क्वीन। सीरत आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रिधान को देखती है। वो अभी भी दोनों हाथ अपने साइड में रखी हुई थी। वो रिधान की उस टच को ट्रॉमा की वजह से जैसे फील नहीं कर पा रही थी। रिधान सीरत को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला अंडरस्को तुम मुझे सुन सकती हो। प्लीज सीरत टॉक टू मी प्लीज। कहते हुए रिधान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत उससे दूर होती हुई धीरे से बोली अंडरस्को डोंट हर्ट मी रिधान। ये 4 वर्ड रिधान को हर्ट करने के लिए काफ़ी थी। रिधान फिर भी स्माइल करने की कोशिश करते हुए विंडो से बाहर देखता है। अंडरस्को आई डिजर्व इट सीरत बट कहते हुए रिधान सीरत की तरफ देखता है। फिर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला अंडरस्को यू नो बेबी आई एम स्टबन। तुम जिद्दी तो मैं भी जिद्दी। आई डरे योर सीरत कपूर बजाज स्पीक टू मी। तभी सीरत गुस्से से इस बार मुट्ठी कस लेती है। अंडरस्को डोंट हर्ट मी। कहते हुए सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान फिर भी एविल स्माइल करते हुए बोला अंडरस्को आई डरे यू टू स्पीक बेबी गर्ल। वो पहले दिन की तरह ही सीरत से बातें कर रहा था। सीरत गर्दन हिलाते हुए धीरे से बोली अंडरस्को डोंट हर्ट मी रिधान। रिधान इस बार सीरत के मुंह से अपना नाम सुन एविल स्माइल करते हुए उसे टॉन्ट करते हुए बोला अंडरस्को आई डरे यू। सीरत गर्दन झट से घुमाए रिधान को देखती है। उसे मन कर रहा था जैसे रिधान के उस चेहरे से वो मॉकिंग स्माइल छीन ले। रिधान उसका गुस्सा देख हंसते हुए उठने की कोशिश करता है। सीरत उसे खुद से दूर जाते देख और पिलो कसकर पकड़ लेती है। रिधान सीरत की हाथ में पिलो देखता है। फिर उसके फ्लश चीक को अंडरस्को आई फकिंग डरे यू सीरत। सीरत इस बार गुस्से से रिधान को देखती हुई चिल्लाती है अंडरस्को गो टू हेल्प। आई हेट यू डॉट यू हर्ट मी। कहते हुए सीरत चिखते हुए रिधान के ऊपर पिलो फेंकने लगती है। तभी रिधान सीरत को अपने तरफ खींचते हुए उसे कहकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला अंडरस्को शश इट्स ओके सोन। कहते हुए रिधान सीरत की बैक रब करता है। सीरत रिधान का शर्ट पहले की तरह पकड़ी हुई रोती है। रिधान सीरत को और जकड़ते हुए उसकी बैंक लब करते हुए खामोश रहता है। सीरत रिधान की शर्ट में अपना चेहरा छिपाए सिसकती हुई बोली अंडरस्को यू हर्ट मी। रिधान सीरत की टेम्पल पर किस करते हुए बोला अंडरस्को आई एम सॉरी। सीरत हिचकती हुई रिधान की बाहों में वैसे ही बैठी रही। रिधान करीब 10 मिनट तक वैसे ही बैठा रहा। तभी उसके रूम में बाहर से आकर्ष आते हुए उसे और सीरत को देखता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देख रिधान सीरत को देखता है जो उसका शर्ट पकड़े फिर से आंखें बंद किए सो चुकी थी। रिधान को उस डॉक्टर की बात याद आ जाती है। फिर भी उसे बिना मेडिकल रिपोर्ट के शांति महसूस नहीं हो रहा था। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। आकर्ष आगे बढ़ते हुए बोला अंडरस्को रिधान भाई
रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला अंडरस्कोर शी क्राइड। शी कर्स्ड, शी गॉट एंग्री, शी कंप्लेन्ड अबाउट मी। कहते हुए रिधान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिधान की बात समझते ही आकाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे लगा नहीं था सीरत उतनी जल्दी किसी बात पर रिएक्ट करेगी, पर रिधान की स्माइल देख वो समझ गया उसने उसे पहले की तरह ही कुछ ट्रिगर्ड वर्ड कहा होगा। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत कम साइड